दोस्तों नमस्कार। जनता के हर हाल की खबर अब आपके मोबाइल पर। दोस्तों मैं सुबीर कुमार आपका 7X हरियाणा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी जो मैं इस समय मौजूद हूं कुरुक्षेत्र के बाहर जो है बस स्टैंड है। बस स्टैंड के पास ही जो है संत रामपाल जी महाराज का एक यहाँ पर एक छोटा सा आश्रम है और मुझे भी यहाँ पर आने का न्योता जो है इस कार्ड के माध्यम से मिला। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास हर घर घर में जो है हरियाणा में जो है और पूरे देश विदेश में जो है ये कार्ड पहुँच चुका है निमंत्रण पत्र के माध्यम से। और ये निमंत्रण पत्र जो है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के अवसर पर जो है विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से। तो इस निमंत्रण पत्र के जरिए ही मुझे यहाँ पर जो है इस आश्रम में आने का जो है अवसर प्राप्त हुआ। मेला कपाल मोचन की अपडेट के बाद दोस्तों हम आज आपको यहाँ की अपडेट दिखाएंगे। कल हमने आपको बंसी वाले का भंडारा भी दिखाया था और यहाँ पर आज रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा जो यहाँ पर दिव्य यज्ञ भंडारा किया जा रहा है उसकी हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। और पूरी 7X हरियाणा का जो है ऑनर होने की नाते मेरा दायित्व भी यह बैठ जाता है कि मैं आपको निष्पक्ष जो है ना तरीके से जो है आपको ये यहाँ पर पूरी की पूरी वीडियो दिखाऊं। तो चलिए दोस्तों हर एक चीज़ को जो है ना बारीकी से जो है वहाँ पर कवरेज करेंगे और उनसे पूछेंगे, जानेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे और किस उपलक्ष्य में यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले जो है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के बारे में हमने पहले कभी नहीं जाना था। तो आज इनसे पूछेंगे कि किस उपलक्ष्य में जो है ये धर्म यज्ञ जो दिवस यहाँ पर जो है मनाया जा रहा है, कैसे मनाया जा रहा है। तो चलिए पूरी डिटेल जानते हैं दोस्तों, इन्हीं से पूछेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के जो है शिष्य जो है यहाँ पर जो है अपने भक्तों का जो संत रामपाल जी महाराज शिष्यों का जो है स्वागत के लिए यहाँ पर जो है खड़े हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अंदर का जायजा लेंगे, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है, क्या कुछ यहाँ पर इनके भक्तों का आचरण है और किस तरह से यहाँ पर जो है भक्ति का जो है प्रारूप बताया जाता है। दोस्तों हम ये एक एक करके जो है इनसे हम बातचीत करेंगे। तो चलिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ साथ चलें। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कि संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं उनके शिष्य हैं यहाँ पर जो है जनता के लिए जो है उनके स्वागत के लिए, ताकि किसी प्रकार की भी कोई असुविधा ना हो, तो यहाँ पर वो यहाँ तत्परता से यहाँ पर खड़े हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर बिल्कुल गेट के अंदर एंट्री करने के साथ साथ यहाँ पर जो है एक छोटा सा कमरा है यहाँ पर जहाँ पर शंका और समाधान किया जाता है। ये भक्तों के द्वारा मुझे बताया गया है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके अंदर जाके पता करते हैं कि ये शंका समाधान रूम कैसा है। तो चलिए आज अंदर जाके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो है शंका समाधान के लिए यहाँ पर एक स्पेशल जो है कमरा बनाया गया है जिसमें कोई उनके भक्तों को, उनके संत रामपाल जी महाराज को जो स्टडी करने वाले लोग हैं, जो उनको जानने वाले लोग हैं, जो इच्छुक व्यक्ति हैं इस रूम में जो है, जो एक्सपीरियंस होल्डर भक्त है, जो मतलब उनकी भक्ति के बारे में जो कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए एक छोटा सा एक यहाँ पर पंडाल कह लीजिए, इसको छोटा सा एक रूम बना लीजिए। और यहाँ पर एक मतलब कि पूरी तरह से एक पारदर्शिता एक शीशे के अंदर यहाँ पर रखी गई है ताकि अंदर जाने वाली व्यक्ति अंदर जाने वाली व्यक्ति जो है बाहर से अच्छी तरह से देख सके यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हो इस पैड पर भी लिखा हुआ है यहाँ पर शंका समाधान रूम है यहाँ पर, ये नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं यहाँ पर। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर जो है ये पोस्टर देख सकते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल शंका समाधान के बिल्कुल ही नज़दीक लगते हुए यहाँ पर जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा यहाँ पर जो है बहुत ही भव्य और जो संगत के लिए जो है यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। पंखों की सुविधा की गई है यहाँ पर ताकि किसी प्रकार की उठने बैठने में और वातावरण में किसी प्रकार की भी जो है किसी भी व्यक्ति को समस्या ना हो। ये पॉलिथीन में क्या अपने क्या बंद किया गया? ये संगत के लिए भंडारा है। जो संगत बाहर के अदर स्टेट से जो संगत आती है उनको टाइम ज़्यादा लगता है पहुंचने में, तो परमात्मा की ओर से व्यवस्था है ताकि रास्ते में उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। यहाँ से भंडारा दिया जाता है भक्तों को रास्ते के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से बहुत ज़्यादा, उनका सफ़र जो ज़्यादा दूर का सफ़र है, तो यहाँ पर उनके जो है निःशुल्क यहाँ पर भोजन ले जाने की व्यवस्था भी यहाँ पर इन्होंने कर रखी है बिल्कुल यहाँ पर गेट के सामने। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, अंदर जाएंगे, अंदर की व्यवस्था को भी हम देखेंगे एक एक करके। तो इसके पास ही यहाँ पर सामने ही आप देख सकते हैं
यहाँ पर छोटा सा एक यहाँ पर रूम है, यहाँ शॉप दिख रही है यहाँ से। तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट एड दवाइयाँ। तो यहाँ पर आश्रम के अंदर जो है जिनको थोड़ी बहुत जो है तकलीफ़ होती है, सिर दर्द वगैरह जो भी है, जैसे भी कि फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर जो है वो दवाइयाँ ले सकते हैं छोटी मोटी कोई अपना इलाज के लिए। तो अंदर जाके देख लेते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वह कैमरा ज़रा ऊपर उठा के दिखाएं। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं सर? दया हमारी की बहुत अच्छा है। कहाँ से हो आप? मैं निस्संग से हूँ जी। हाँ जी, निस्संग से। ये कहाँ पड़ता है? निस्संग करनाल से 24 किलोमीटर है। करनाल 24 किलोमीटर? हाँ जी, हाँ जी। ये आप प्रैक्टिस कहाँ पर करते हो करनाल में? सीतामढ़ी नवयुग स्वच्छता के अंदर डॉक्टर बलवीर हांडा। अच्छा, तो ये आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो या गवर्नमेंट प्रैक्टिस? मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ जी। अच्छा ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट एड का आपका दोबारा मैं सेवा में आया हूँ। तो सेवा में आए हो? हाँ जी। तो इनके भक्तों का कहना है कि यहाँ पर जो है सेवा आश्रम की तरफ से लगाई गई है। और फर्स्ट एड जो है दवाइयों के बाद जो है यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ जो है जो लगती हुई शॉप स्टॉल है यहाँ पर, वो जूता घर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जूते और चप्पलों को एक टैग दिया जाता है ताकि जनता के जो है उनके भक्तों के जो है किसी प्रकार से भी जो है उनके जूते ना गुम हो, उनके जोड़े जो है गुम ना हो, और ताकि व्यवस्था जो है बनी रहे। तो आप देख सकते हैं जूता घर के सामने ही जो है यहाँ पर बुक्स वगैरह का स्टॉल है, देख सकते हैं यहाँ पर, और देख सकते हैं। तो दोस्तों हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रचार प्रसार की सामग्री और संत रामपाल जी महाराज की जो है यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है भक्त सेवा कर रहे हैं। तो मैं इनसे एक बात करूँगा। सर क्या नाम है आपका? कार्तिक दास। यहाँ पर आप भी सेवा कर रहे हैं? जी भगत जी। ये अपना खुद का काम है आपका? नहीं भगत जी, गुरु जी की सेवा करते हैं हम यहाँ। आश्रम की तरफ से? आश्रम की तरफ से सेवा करते हैं। आप परमानेंट सेवादार हैं यहाँ? परमानेंट सेवादार नहीं भगत जी, सेवा कर रहे हैं हम यहाँ। जैसे आप एक दिखाना जरा ये। तो यहाँ पर ये गहरी नज़र गीता एक साहित्य है संत रामपाल जी के द्वारा, और दूसरी बुक है कबीर सागर सरलार्थ। तो देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर ये, और बहुत सारी पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज शिष्यों की, ये संत रामपाल जी की तो जीने की राह है इसमें ये। और ये कुरान शरीफ का जो है ना एक ये संस्करण, ये कब आया यहाँ पे? ये नया संस्करण आया है, क्योंकि मैं इनकी पुस्तक जो है ना पहले कभी नहीं देखी है। ज्ञान गंगा और गहरी नज़र गीता तो मैंने भी देखी है, लेकिन ये मुसलमान कुरान शरीफ जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी है इसके अंदर ये। तो ये नया संस्करण जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है यहाँ पर छपाया गया है। तो इसकी कीमत कितनी है भैया? अच्छा ये पकड़िए। और ये मुक्ति भक्ति वो कितनी है जी? ये 100 रुपये है। तो देख सकते हैं बहुत जो है, देखिए कितनी मोटी पुस्तक है यहाँ पर, ये सिर्फ मात्र 100 रुपये में। और जैसे कि दूसरी पुस्तक है कि ये कबीर सागर सरलार्थ है, इसका क्या मूल्य रखा होगा? 200 रुपया। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात खप नहीं रही कि 200 रुपये है, इतना पुस्तक है, ये तो कम से कम 1000-1200 रुपये का इसमें साहित्य, इतना मोटा पुस्तक जो मिलती है। तो मेरे मन में कुछ शंका आ रही है, मैं शंका का समाधान इनसे ही करना चाहूँगा। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये इतनी बड़ी पुस्तक, इतनी मोटी पुस्तक मात्र 200 रुपये में, और ये पुस्तक मात्र 10 रुपये में, और ये मात्र पुस्तक जो है 100 रुपये में, और ये पुस्तक ये 30 रुपये में मात्र। आप देख सकते हैं दोस्तों बच्चों की किताबें कितनी महंगी हैं, और ये पुस्तक जो है इतनी सस्ती है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, मेरे मन में शंका आ रही है कि ये पुस्तक आखिरकार इतनी सस्ती कैसे है। तो सर बताएंगे कुछ आप इसके बारे में? जितनी हमारी लागत होती है हम उसी में आगे सेवा करते हैं, इसकी कोई एक्स्ट्रा इसमें कमाई नहीं करते, कुछ नहीं करते। मतलब जो प्रिंट का खर्चा हो, ट्रैवलिंग का खर्चा है, सिर्फ उतना ही लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार का जो है अतिरिक्त मूल्य नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर जितना जो है छपाई का खर्चा आता है, प्रिंटिंग का खर्चा आता है, और जितना जो है आने और ले जाने का जो है ट्रैवलिंग का खर्चा है, सिर्फ उतना ही है मात्र मूल्य लेते हैं, और उस पर ही जो है यहाँ पर आप यहाँ से इनसे पुस्तक आप ले सकते हो। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। पुस्तकालय के जो है बिल्कुल इससे जुड़ता हुआ जो है यहाँ पर जो एक पंडाल है छोटा सा। तो जो मीडिया यहाँ पर कर्मी थे, यहाँ पर जो बाहर से जो है मीडिया के लिए जो स्पेशल जो है यहाँ पर जो पंडाल बनाया गया था, वो उसकी व्यवस्था वो यहीं पर है, क्योंकि हमें जो न्योता दिया गया था, हमें जो बिठाया गया था, वो इसी पंडाल में बिठाया गया था। यहाँ पर जो मीडिया से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके लिए स्पेशल जो है ना यहाँ पर एक पंडाल बनाया गया है ये। तो ये उन भाइयों के लिए है। और यहाँ पर ये इस साइड में देख सकते हैं बिल्कुल भंडारा चल रहा है, भंडारा वितरण का कार्य चल रहा है, और ये अंदर जो है शेड के नीचे भी जो है यहाँ पर भंडारे का काम चल रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम उस साइड में चलेंगे और वहाँ के जो है स्थितियों का जायजा लेंगे, भंडारा किस प्रकार से बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, एक एक चीज़ को कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल पुस्तकालय के सामने, जहाँ पर मैंने आपको पुस्तक दिखाई थी, और ये पत्रकार भाइयों का जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल उसके सामने जो है यहाँ पर भंडारे का काम कार्य जो है हो रहा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है खुद लोगों को जो है यहाँ पर जो है ये प्लेट और गिलास जो है और चम्मच यहाँ पर वितरण करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल एक एक चीज़ को हम बारीकी से देखेंगे यहाँ पर। तो
यहाँ पर जो है बिल्कुल भंडारे का जो है आयोजन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है और काफ़ी भीड़ है यहाँ में। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ जो है मेल जो है ना, मेल भंडारा है यहाँ पर, जो सिर्फ पुरुष ही यहाँ पर भंडारा करेंगे। तो ये पूरा पुरुषों के लिए यहाँ पर जो है पंडाल बनाया गया है। और अगर दूसरी साइड में यहाँ से, अगर इस साइड से हम देखेंगे, चेक करेंगे दूसरी दाएं और बाएं की तरफ अगर देखेंगे, तो यहाँ पर ये फीमेल्स के लिए, मतलब कि बहनों के लिए यहाँ पर जो है भंडारे की व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भंडारा व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। यहाँ पर जलपान की व्यवस्था की गई है। और इधर ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बर्तनों की सफाई के कार्यों को अंजाम देने के लिए यहाँ पर ये सेवादार के रूप में यहाँ पर जो है ये कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर अंदर मैं भंडारे की जो है ना एक बार कवरेज कराना चाहूँगा। इधर आ जाइए। तो दोस्तों हम जो है फीमेल्स की तरफ आए हैं। यहाँ पर हम भंडारे के जो है ना यहाँ पर संपूर्ण जानकारी लेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई का जायजा हम लेंगे। बिल्कुल फर्श जो है बिल्कुल साफ और चकाचौंध यहाँ पर टाट बिछाए गए हैं माता बहनों के लिए। ऊपर जो है पंखों का जो है इस्तेमाल किया गया है ताकि गर्मी से बचने के लिए जो है ये का जो है इस्तेमाल किया जा सके। और जो भंडारा वितरण का कार्य है वो सिर्फ माताओं बहनों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कोई आपको मेल कोई नज़र नहीं आएगा, इसमें कोई आदमी नज़र नहीं आएगा। तो इस प्रकार से कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की जो है व्यवस्था यहाँ पर जो है भरपूर मात्रा में और बहुत अच्छे तरीके से की गई है। बहुत ही सराहनीय कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जलेबी अब मुझे नज़र आ रही है, चावल लड्डू है यहाँ पर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लड्डू जो है यहाँ पर वितरण का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है ये जलेबी जो है यहाँ पर वितरण की जा रही है। तो यहाँ पर जो है रोटी का जो है परोसने का कार्य किया जा रहा है। जो आप देख सकते हैं इसमें कोई आपको आदमी, मतलब कि मेल कोई नज़र नहीं आएगा। जो भंडारा वितरण का कार्य है सिर्फ बहनें ही करेंगी, बहनों में सिर्फ बहनें करेंगे और भाइयों में सिर्फ भाई ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जहाँ पर रसोई है, रसोई में सीधे डायरेक्ट चलते हैं कि वहाँ पर खाना किस प्रकार से बनाया जा रहा है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ साथ चलें। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हलवा प्रसाद का आयोजन किया जा रहा है। ये चीनी के जो है 2-3 टप है। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों आप। तो यहाँ पर ये हलवा प्रसाद का जो है यहाँ पर भट्टी के अंदर जो है यहाँ पर बनाने का कार्य चल रहा है। और ये पूरी की पूरी भट्टियाँ जो हैं, एक मिनट जरा भगत जी आप बताएंगे, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? भगत जी आप यहाँ पर परमानेंट सेवादार हो? हाँ जी, हम यहाँ परमानेंट सेवादार हो। ये जो यहाँ पर हलवा प्रसाद का कार्य लिया जा रहा है, ये भट्टियाँ जो है किस चीज़ से चल रही हैं? ये डीजल से चलती हाँ जी, हैं। डीजल से डीजल चल रही है। ये सारी जितनी भी भट्टियाँ हैं ये डीजल से चलने वाली हैं? भट्टियाँ डीजल और लाइट से चलती हैं। लाइट से मोटर का प्रेशर होता है। मतलब कि भट्टियों को चलाने का जो कार्य है यहाँ पर डीजल का, और ये बिजली से चलने वाला जो है यहाँ पर ये भट्टियाँ हैं। तो यहाँ पर कितने साल से काम कर रहे हैं आप? मतलब 12 साल से काम, 10-12 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हलवा प्रसाद का कार्य किया जा रहा है। आपका नाम क्या भैया? मुकेश दास। इसमें क्या है भैया? दाल। हाँ जी, दाल। इसमें दाल है। दाल बन रही है हलवे के लिए। पानी, ये क्या चीज़ है इसमें? पानी हलवे में डलेगा। अच्छा, ये पानी जो है हलवे में डलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है भट्टियाँ लगी हुई हैं। सब्जी के लिए चौक तैयार किया जा रहा है। ये चौक बनाया जा रहा है। चौक बनाया जा रहा है सब्जी ये पूरे सब्जी के लिए, चाहे वो सब्जी किसी प्रकार की है, पूरे सब्जियों के लिए जो है ना चौक यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगली भट्टी में क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है। अगर इमरजेंसी में मान लो कोई सब्जी तैयार करनी है, हमने एकदम तैयार करनी है, तो दाल वगैरह तो एकदम हमारी तैयार हो 10 मिनट में तैयार हो जाएगी दाल। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर चावल है और यहाँ पर ये मटर है। इन जो चावल के अंदर जो है यहाँ पर मटर का भी इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हैं इनको बनाने के लिए। तो जो आगे का जो है दृश्य है, यहाँ पर जो है जलेबी बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए देख सकते हैं यहाँ पर ये वीटा के जो है यहाँ पर टीन रखे हैं, क्रस्टर जिन्हें हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है वो जलेबी बनाने का प्रोसेस चल रहा है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस साइड से जो है ना जलेबी बनाने का जो है ना कार्य को दिखाया जाए यहाँ पर। तो भाई साहब आप यहाँ पर सेवादार हो? ये यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जलेबी मुझे लगता है कि देसी घी में बनाई जा रही है। जी, यहाँ पर जो भी कुछ व्यंजन बन रहा है सब देसी घी में बन रहा है जी। सारा कुछ बन रहा है, जलेबी, लड्डू, पूड़ी, सब्जी और यहाँ चावल वगैरह जो भी कुछ बनते हैं तो देसी घी से ही बनते हैं। यहाँ पर तेल का इस्तेमाल नहीं होता है जी। तेल का इस्तेमाल नहीं होता है। देसी घी में बनी हुई, जी हाँ, देसी घी में बनी हुई जो है जलेबियाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर। वैसे तो कई मेलों में देख चुका हूँ, लेकिन इतने भंडारे को जितने व्यापक तौर पर जो है सबके लिए समान रूप से जो है देसी घी का भंडारा मैंने आज तक नहीं सुना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है देसी घी का जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर हलवाइयों के द्वारा, जलेबी बनाने वाले हलवाइयों के बिल्कुल नज़दीक
यहाँ पर ये पूरी बनाने का कार्य चल रहा है। ये तो यहाँ पर ये इसमें भी घी का इस्तेमाल किया जाता है, तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तेल का इस्तेमाल किया जाता है बगा जी। कौन से तेल का इस्तेमाल? सरसों का तेल। प्योर सरसों का तेल। प्योर सरसों। पूरी बनाने के लिए? पूरी बनाने के लिए क्या बगा इस जी। सरसों के तेल का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए भी किया जाता है? नहीं, सब्जी बनाने के लिए देसी घी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो मतलब इस बात में सच्चाई है कि यहाँ पर जो है जो सब्जी में जो घी डलेगा वो और जो जलेबी में डलेगा वो देसी ही डलेगा, और पूरी बनाने के लिए जो है शुद्ध सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरियाँ बेलने के साथ साथ जो है बिल्कुल पूरियों से जो है लगता हुआ यहाँ पर एक डिपार्टमेंट और है, रोटी बनाने का डिपार्टमेंट। यहाँ पर ये अलग लग रहा है मुझे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, ये मशीन जो है क्या इस मशीन में क्या कुछ कार्य होता है? इसमें क्या बना रहे हैं भैया आप? आटा बनाते हैं जी इसमें। आटा गूंदने का काम होता है? हाँ, आटा गूंदने का काम होता है जी। इसमें कितने किलो आटा गूंद सकते हैं इसमें? सतगुरुदेव की दया से जी इसमें 35 किलो आटा एक बार में गूंद जाता है। हाँ, गूंद सकता है। तो यहाँ से आटा गूंदने की मशीन है ये, तो इसमें जी पूरी का भी आटा इसमें ही बनता है और मशीन का भी इसमें ही बनता है। मतलब कि रोटी बनाने का आटा भी इसमें ही गूंदते हैं और पूरी बनाने का भी आटा इसी में ही गूंदा जाता है, और इसके बाद प्रोसेस जो है अगला चला जाता है मशीन पे। तो ये मशीन किस चीज़ की है भाई? ये भाई फुलकाराम की मशीन है। ये मशीन कैसे चलती है? इसमें लकड़ी का, गोहे का या फिर गैस का क्या इस्तेमाल किया जाता है? ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये बिजली से चलती है। ये जी बिजली से चलती है, आगे गैस से रोटी पकाती है जी। और इसमें एक घंटे में कितनी रोटी बन सकती है? एक घंटे में कम से कम 15,000 रोटी बनाती है जी। 15,000 रोटी बनाती है। ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा जो है यहाँ पर भंडारा घर के अंदर जो है रोटी बनाने की एक मशीन भी लगी हुई है, जो कि 15,000 मायने रखता है। 15,000 जो है रोटी 1 घंटे में बना सकती है। तो ये दिन में कितनी बार चलती है भैया? ये दिन में कल तो हमने 7 बार जी चलाई। हाँ जी, 7 बार चलाई, कल 7 बार चलाई। 45 कट्टा बनाया जी कल में। कल मतलब कि 45 कट्टे जो है यहाँ पर जो है किलो आता है जी। तो कल यहाँ पर जो है 7 बार ये मशीन चली है, और 1 घंटे में ये 15,000 जो है रोटी निकालने का कार्य कर सकती है। तो आप इससे जो है मल्टीप्लाई दोस्तों आप कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर भंडारे में जो है यहाँ पर जो है बर्तन धोने का कार्य चल रहा है, यहाँ पर सेवा चल रही है। तो यहाँ पर बड़े ही व्यापक तौर पर बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर जो है बर्तन धोने का कार्य देखा जा रहा है। मैंने तो कभी अपनी लाइफ में इतना बड़ा जो है कार्य अपने नहीं देख पाया हूँ, लेकिन आज पहली बार देख पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बर्तन जो है धो रहे हैं यहाँ पे। तो बहन जी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, थोड़ा पीछे ले जाइए। बहन जी एक बात बताइए, यहाँ पर बर्तन कितनी बार धोए जाते हैं? यहाँ 8 बार बर्तनों को साफ कराया जाता है जी। एक थाली को 8 बार करते हैं हम। 8 बार साफ करते हैं? हाँ जी। और पूरे दिन सफाई चलती है? ये सारा दिन सफाई जल्दी साथ के साथ वाइपर मार के साफ पानी करते हैं। एक बर्तन को मतलब एक प्लेट को चाहे चम्मच हो, गिलास हो, कटोरी हो, उसको 8 बार वॉश किया जाता है। ये उनकी प्रक्रिया हम पूरी दिखाएंगे आपको। दिखाइए कहाँ शुरू होती है? यहाँ से ये पाइप का तो यहाँ से जो है ये पाइप से धोया जाता है बर्तन, उसके बाद उसमें दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां। फिर उसको साफ करके पानी से धो के फिर उसको नेक्स्ट मतलब कि अच्छे पानी से जो उसको धो के फिर उसको इसमें टोकरे में डाल देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो है रसोई की कवरेज करने के बाद हम सीधे जो है भाइयों के पंडाल में आ गए, जहाँ पर जो है भंडारा वितरण का कार्य जो है बड़ी बखूबी जो है बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो भंडारा पाने वाले लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। भाई साहब भंडारा कहाँ से हो आप? मुस्ताबाद से। नहीं कोई बात नहीं, आप भी बता सकते हो, शर्माइए मत। कहाँ से हो? ना इससे पूछ ले। कहाँ से हो? मुस्ताबाद से। ये खाना कैसा बन रहा है आपके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खाने में क्या क्या मिला आपको यहाँ पे? खाने लड्डू, जलेबी, खीरा और सब्जी, रोटी सब कुछ था। खाने में स्वाद कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा, आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं आप? नहीं, मैं पहले दूसरे बार आया शिष्य। बाबूजी राम राम, कैसे हो? संत रामपाल जी महाराज शिष्य हो आप? हाँ। रखा है? अच्छा ठीक है, शिष्य हो आप? नहीं, शिष्य से नहीं बात करनी है, जो शिष्य नहीं है उनसे बात करनी है। जो शिष्य नहीं है उनसे बात करनी है। हाँ जी, उपदेश लिया उन्होंने? हाँ जी, कहाँ से है बाबूजी? गुलाचीरा से। संत रामपाल जी से नाम ले रखा आपने? नहीं जी, लेना है जी, आए हैं पहली बार आए हैं। अच्छा अच्छा, खाना कैसा बन रहा है आपने? बड़ा बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या क्या मिला आपको खाने में यहाँ पे? कोई कमी नहीं जी। अच्छा नहीं, यहाँ पर जो है देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भंडारा वितरण का कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भंडारा वितरण का कार्य किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज शिष्यों के द्वारा। तो भैया इसमें क्या है, दिखाओ जरा, खोल के दिखाओ। ये इसमें जो है यहाँ पर ये स्टोर करने के लिए है, ये फ्रिज का काम करती है यहाँ पर। मतलब कि जो पूरियों का जो है इन्वायरमेंट है वो इसमें गर्म ही रहती है, मतलब कि एक तरह से फ्रिज का काम करती है। यहाँ पर बिल्कुल गर्म पूरी यहाँ पर भंडारे के अंदर दी जाती है। तो इसको साइड में कर दिए भैया।
तो देख सकते हैं इसमें क्या है भैया, इसमें सूखा फूल का है। जो पेशेंट टाइप के जो मरीज होते हैं उनके लिए ये सूखा फूल का है, बिना चिपड़ा हुआ। आ जाइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण दास। कहाँ से हो? गांव कलनौर जमुनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हुए। अच्छा, तो भैया ये यहाँ पर जो है भोजन यहाँ पर क्या क्या बनाया गया आज? यहाँ पर परमात्मा की दया से सभी प्रकार का भोजन, जो कि भंडारे में बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार हुआ है। फिर भी जो बढ़िया से बढ़िया नहीं, आइटम बताइए मुझे क्या बनाया है? देसी घी में लड्डू, जलेबी और 3-4 प्रकार की सब्जियाँ, आलू मटर, गोभी की, और जी अपना दाल, और बुजुर्गों के लिए खिचड़ी है, और भी जैसे पूरी देसी घी में पूरी बनी है और देसी घी में रोटी बनी हुई है। मालिक की दया से यहाँ पर सलाद की व्यवस्था है, नींबू की है, अचार की है और नमक राम की है। परमात्मा की दया से ऐसा भंडारा शायद ही पृथ्वी पर कहीं हो। यहाँ पर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? बच्चों के लिए व्यवस्था है, यहाँ पे बच्चे जो भी खाना चाहें, जलेबी लड्डू जो मर्जी खा सकते हैं। जो छोटे नवजात बच्चे हैं उनके दूध की व्यवस्था है यहाँ पे? हाँ, दूध की व्यवस्था पूरी है, परमात्मा की दया से पूरा दूध है छुट्टी का। मतलब बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए दूध की सुविधा है। ठीक है। तो भंडारे के बिल्कुल साइड के अंदर जो है यहाँ पर भाइयों का जो भंडारा था, बिल्कुल उसकी साइड में ही यहाँ पर जो है शौचालय की व्यवस्था की गई है। जो माइयों का शौचालय है उसमें जो अंतर है, कम से कम मुझे 400 मीटर का अंतर लग रहा है यहाँ पे। तो 400 मीटर का अंतर है, तो यहाँ पर ये पीछे जो है भाइयों के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है। तो हमें शौचालय के बारे में आपको पता है, संत रामपाल जी महाराज के जो बारे में जो बहुत सारी अफवाहें जो फैलाई जा रही थी, उनको हम थोड़ा सा जो है डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, क्या उनमें सच्चाई है क्या नहीं है। तो भाई साहब राम राम। भाई साहब, ये मैं यहाँ पर जो है आज संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं उनके निमंत्रण पत्र पर जो है मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। तो मैं यहाँ पर जो है ये लैट्रिन बाथरूम जो है यहाँ पर उनका जो है मैं मुआयना कर रहा था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? CCTV कैमरे कहाँ पर हैं? यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? कुछ क्या बताएंगे इसके बारे में? सर, जो भी कैमरे वगैरह लगाए गए हैं वो हमारी सुविधा के लिए लगाए गए हैं। अच्छा, ठीक है जी। कि किसी को किसी तरह का कोई भ्रम, जो पहले जो बातें फैलाई गई वो निराधार थी, झूठ थी। वो एक ऐसा था कि ऐसा संत जिनको सबने आंखों पे बिठाना चाहिए, उस संत की बुराई इन लोगों ने की, परमात्मा उसका हिसाब करेंगे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल गलत प्रचार किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं हूँ, मेरी सिस्टर, मैं अपनी भक्तमती में सबको वहाँ पे लेके जाता था आश्रम बरवाड़ा के अंदर। आप कहाँ से हो भैया? मैं ही डिस्ट्रिक्ट करनाल से हूँ सर। डिस्ट्रिक्ट करनाल से? हाँ जी। तो मैं वहाँ पे लेके जाता था मेरी भक्तमती में अपनी बहन को। कोई ऐसी जगह ले जाएगा कोई अपनी बहन को, अपनी घरवाली को, कि जहाँ पे कोई ऐसा गलत काम होता हो। तो ये लोगों ने बिल्कुल निराधार काम किया गया, संत को गलत ठहराने के लिए इन्होंने झूठ का प्रचार किया और कुछ नहीं, ये झूठ का पुलिंदा है। तो यहाँ पर एक लिखा है, सावधान आप CCTV कैमरे की निगरानी में है। और यहाँ पर बाहर जो है लैट्रिन बाथरूम के बिल्कुल साइड में जो है सामने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CCTV कैमरे की निगरानी के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर CCTV कैमरे बता सकते हैं कहाँ कुछ लग रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था थी? क्योंकि देखिए, जब कोई बात होती है, जब कोई रिपोर्टर होता है, कहीं आसपास जो है कोई ना कोई कैमरा तो लगा हुआ होगा, लेकिन वो कैमरा किस एंगल में लगता है, लगाया जा रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे दिखा सकते हैं, कैमरे के दर्शन करा सकते हैं वो कैमरे कहाँ पर लगे हैं लैट्रिन बाथरूम के बाहर? अच्छा, कोई कैमरा नहीं है। कहने का मतलब है ये जो शेड है यहाँ पर, शेड दिखाओ भैया, ये शेड है और ये बाथरूम है, लैट्रिन बाथरूम अंदर की साइड में है और इनका दरवाजा बिल्कुल लेफ्ट और राइट साइड से ही है, बीच में कुछ नहीं है। मैं अंदर का मुआयना करूंगा, लेकिन जो यहाँ पर CCTV कैमरे हैं ये बिल्कुल ये शेड के नीचे लगाए गए हैं, अंदर नहीं है, अंदर कुछ नहीं है। मतलब कि ये जहाँ से एंट्री होती है वो बाहर का जो दृश्य दिखाने के लिए है, बाहर का दृश्य दिखाने के लिए है। तो देखिए, यहाँ पर ये बात जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा बताई जा रही है, जो कैमरा लगा हुआ CCTV कैमरा, वो लैट्रिन बाथरूम के अंदर नहीं बल्कि बाहर जो है, बाहर के लोगों के ऊपर निगरानी करने के लिए वहाँ पर लगाया गया था, जो कि मीडिया के द्वारा जो है गलत खबर फैलाई गई थी। हम इसका जो है भरसक जो है गलत विरोध करते हैं, क्योंकि गलत तो गलत है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा यहाँ पर बताई जा रही है, एक संत जो जेल के अंदर पड़ा हुआ है, 6-7 साल से अंदर पड़ा हुआ है और कितनी भीड़ उमड़ी हुई है। देखिए, मेरे ख्याल से सभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। क्या कोई मुझे बताएगा इसमें संत रामपाल जी महाराज का कोई शिष्य नहीं है कोई ऐसा संत, ऐसा कोई भाई? ये सभी अपने बच्चों के साथ, अपने लड़कियों के साथ, छोटी छोटी लड़कियों के साथ जो है और जवान बच्चियों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो संत के अंदर बात होगी, जो इतने लोग जो इनके साथ भीड़ में मुड़े हुए हैं। और देखिए, कोई व्यक्ति किसी को जो है 1 रुपया नहीं दे सकता है और यहाँ पर जो है परमात्मा ने दया की हुई है। यहाँ पर जो है, क्या आप यहाँ पर दान भी करते हो भैया? देखिए, दान वो परमात्मा के तरीके से करते हैं, ठीक है। दान का वो व्यवस्था नहीं की कि जैसे हमारे परमात्मा ने हमारे को बोला है उस तरह का दान करते हैं।
यहाँ पे जैसे यहाँ कोई डिमांड नहीं की जाती, कोई पर्ची वगैरह सिस्टम नहीं, कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, कोई गल्ला कोई सिस्टम अलग से बनाया गया है? ऐसे कुछ नहीं है, वो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी होता है। किसी को 100, 50, 10 रुपए जो भी डालना है, चाहे कोई जैसे गांव के अंदर होती है डालने का कार्य होता है, क्या गांव दर गांव ऐसे तो नहीं किया? नहीं, ये तो परमात्मा का भंडार। दोस्तों, अगर आपके गांव से अगर किसी प्रकार के इस प्रकार से डालने का कार्य किया गया, ढाल को आप समझते हो हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर, तो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं है। अगर कहीं पर हुआ है संत रामपाल जी महाराज शिष्यों के द्वारा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, मुआयना करते हैं, सीसीटीवी कैमरा भी अंदर चेक करते हैं। चलिए साइड दीजिए। कराओ। ये जो है यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम के अंदर जाने का रास्ता सिर्फ यही है, और दूसरा इसका रास्ता जो है उस साइड से, मतलब कि ये लेफ्ट साइड से रास्ता है और राइट साइड से जो है बाहर निकलने का रास्ता है। तो आप यहाँ पर एक एक चीज़ देख सकते हो। यहाँ पर मुझे कुछ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपको कहीं नजर आए तो मुझे जरूर बताना कि रिपोर्टर पत्रकार साहब की जो है आँख से जो है वो ओझल हो गया, तो वो चीज़ उन्होंने नहीं बताई है। तो मैं साइड में हो जाइए भाई, दिखाई जरा। यहाँ पर जो है देखिए, देख सकते हैं, मैं ऊपर तक पूरी नज़र दिखानी है। यहाँ से ये एंट्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम का जो है यहाँ पर ये दृश्य कुछ इस प्रकार से है। भगत वीरेंद्र दास, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे एक साइड में क्या है, ये दोनों साइड में लैट्रिन है भैया, ये लैट्रिन है और ये बाथरूम है। अच्छा ठीक है, ये गर्म पानी की व्यवस्था है। तो दोस्तों आइए भाई, देख सकते हैं इधर बाल्टी, मग्गा, पटकी, साबुन आ जाइए। तो यहाँ पर तो मुझे कहीं इस प्रकार का कहीं अंदर की साइड में कोई सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब कि ये मिथ्या बात थी कि मतलब लैट्रिन बाथरूम के बाहर था वो सीसीटीवी कैमरा, ना कि लैट्रिन बाथरूम के अंदर था। तो हाँ जी, ये विकलांग के है। तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज शिष्यों के द्वारा विकलांगों के लिए अलग से लैट्रिन बाथरूम बनाया गया है। इन्हीं लैट्रिन बाथरूम के अंदर जो है विकलांगों के लिए जो खड़ी सीट का इस्तेमाल किया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, विकलांग के लिए। अच्छा, 5 नंबर विकलांग के लिए है, 10 नंबर, 20 नंबर विकलांगों के लिए है, 25 नंबर है। मतलब कि यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप जो है विकलांगों के लिए भी जो है यहाँ पर व्यवस्था है, जिनको घुटने की प्रॉब्लम है उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और ये सर्फ का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर कपड़े धोने का। मतलब कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम के अंदर जो है, जहाँ पर ये बाथरूम का कार्य है, बाथरूम के कार्य के बाहर जो है मतलब कि कोई आपको अपनी साबुन सोप लेकर अपना तेल लेकर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये सर्फ है, इसमें सर्फ ले जाइए, अपने कपड़े धो लीजिए। और दूसरा यहाँ पर जो है बाथरूम का कार्य है, यहाँ पर ये बाथरूम में अपना नहा सकते हैं। इधर ये लैट्रिन का काम है, इसके सामने ही बिल्कुल लैट्रिन बाथरूम का। तो ये आमने सामने जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर ये लैट्रिन बाथरूम, और ये यहाँ पर जो है ये पानी से जो है हाथ धोने का कार्य यहाँ पर जो है एक वॉश बेसिन की तरह ही यहाँ पर ये काम लिया जा रहा है। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर इस शीशी में क्या होता है भैया, इसमें क्या है भैया? ये तेल है। ये किस चीज़ का तेल है? ये शुद्ध सरसों का तेल है। तो शुद्ध सरसों का तेल जो है यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज शिष्यों के द्वारा लैट्रिन बाथरूम में जो इस्तेमाल किया जाता है। जी, यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर जो यहाँ के सेवादार हैं, यहाँ पर ये विकलांगों के लिए कुछ इस प्रकार की सीटों का जो है इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर आश्रम के अंदर। तो मेरे साथ साथ जो है संत रामपाल जी महाराज शिष्य चल रहे हैं और एक एक करके जो है हर एक चीज़ को बारीकी से बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सफाई के बारे में तो मैं बिल्कुल कहूँगा, तो यहाँ पर जो है चकाचौंध बिल्कुल सफाई है, बिल्कुल आपकी सफाई में बिल्कुल कोई कमी नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। तो चलिए हम दूसरे रास्ते से जो है ना बाहर निकलेंगे। तो हम जो है लेफ्ट साइड से जो है हम अंदर आए थे और राइट साइड से हम जो है ना बिल्कुल बाहर निकलेंगे। का इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े धोने की साबुन है वो भी खुद आश्रम की तरफ से वहन की जाती है, जो नहाने की साबुन है वो भी आश्रम की तरफ से वहन की जाती है। ऐसा मेरे को जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा बताया गया है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग झूठ नहीं बोलते। 25 नंबर है जी, बताइए। इधर आइए ना जी, इधर आइए और दिखाने दीजिए। देखिए विकलांगों के लिए है जी, देखिए संडास बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 25 नंबर है साहब। 25 में 4 को विकलांगों के लिए स्पेशल है जी। तो चलिए, तो यहाँ से हम ये लैट्रिन बाथरूम का मुआयना हमने कर लिया है और ये बिल्कुल यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ पर ये पैर स्लिप ना करें, तो इसके लिए जो है ना बहुत अच्छे जो है ना मैट की व्यवस्था भी की गई है यहाँ पर। और जो है यहाँ पर जो है ये टाइल को जो है टाइलिंग का जो लगाने का तरीका है जिससे कोई स्लिप ना करे, वो उसका जो है ना बहुत अच्छा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो देखिए मैं लेफ्ट साइड से जो है लैट्रिन बाथरूम के अंदर आया और राइट साइड से मुझे आने का रास्ता मुझे बाहर मिला। तो यहाँ पर ये वॉश बेसिन है, हाथ धोने का काम है और प्रत्येक जो टूंटी के पास जो
है जो यहाँ पर टैप लगी हुई है, बिल्कुल साबुन की व्यवस्था की गई है। मतलब कि हाथ धोने के लिए आपको अलग से अपने साथ साबुन लेकर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि बिल्कुल साबुन की जो है तरीका है, दिखाइए, साइड से दिखाइए, सभी हाथ धो रहे हैं इधर। और सब प्रत्येक जो है यहाँ पर वॉश बेसिन टाइप से यहाँ पर जो है एक साबुन का इस्तेमाल किया गया है। मैंने टॉयलेट चेक किया, वहाँ पर साबुन की व्यवस्था मुझे मिली, वहाँ पर सर्फ साबुन की व्यवस्था मुझे मिली। और टॉयलेट मुझे बहुत चकाचौंध दिखाई दी, बिल्कुल साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था, पूरे भंडारे में बहुत अच्छी व्यवस्था। और यहाँ पर देसी घी में जो है यहाँ पर जो खाना बनाया जा रहा है, मैं एक जो है पूरी हर एक चीज़ का मुआयना करके आया हूँ। तो इतना खर्चा ये कहाँ से आ रहा है, मुझे कुछ बताएं, खर्चा बता पाएंगे आप? ये जो आज कबीर साहब जी ने 600 वर्ष पूर्व केशव रूम में भंडारा दिया था, उस उपलक्ष्य में ये समागम रखा हुआ है। और ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया गया मिशन है, जिसमें सबको एक सूत्रधार उसमें माले सबको बांधा गया है। और ये व्यवस्था सब भक्तों की माले जो संगत आ रही है उनकी सेवा के लिए या उनकी व्यवस्था अच्छी ढंग से करी गई है। किसी प्रकार से कोई भी माले व्यवस्था ना डगमगोए, सब भक्त तक तत्पर तैयार खड़े हैं। इस करके संत रामपाल जी महाराज ने देसी घी का भंडारा और 36 पकवान व्यंजन बनाए हैं, जिससे आने वाली बाहर से संगत इसका भंडारे का आनंद ले सके। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो है खर्चे के ऊपर जो है उन्होंने एक बात बताई कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही सारा प्रोग्राम चल रहा है। क्या क्या एक्टिविटी और इसके अलावा जो है यहाँ पर की जाती है आश्रम के अंदर? यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, जिसे रमैनी बोलते हैं, जिसमें किसी प्रकार का दहेज ना लिया जाता है और ना दिया जाता है। और एक रक्तदान शिविर लगा हुआ है, ब्लड डोनेशन लगा हुआ है, जिससे मले भक्त इसमें वो करते हैं। और इसमें मले समाज सेवा के बहुत सुधार का कार्य चले हैं। और जैसे कि सबसे पहले तो है जातिवाद, जो आजकल चरम सीमा पर है, उस जातिवाद को ख़त्म किया गया है। और दूसरा ये दहेज प्रथा का कार्य चला हुआ है, जो परमात्मा संत रामपाल जी ने इसको ख़त्म करने का। ये जातिवाद आप कैसे ख़त्म करोगे? मेरी बात समझ में नहीं आती है। जातिवाद इसलिए ऐसा ख़त्म होएगा जब सारे समाज को एकजुट किया जाएगा। हमने संत रविदास जी की एक वाणी सुनी है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। और आज मैं देख रहा हूँ हर बरादरी, हर जात, माले हर एक उससे सब उमड़ के संत रामपाल जी के उसमें माले आ रहे हैं और नाम दीक्षा ले रहे हैं, जिससे पूरा समाज सुखदायी हो रहा है और सब बुराइयों से दूर हो रहे हैं। रिश्वतखोरी, ये आजकल लोग दारू, धूम्रपान, मतलब एक हर प्रकार के नशा करते हैं, उससे संत रामपाल जी के उसमें नाम दीक्षा लेके सब ये बुराइयां छोड़ रहे हैं। तो सर एक बात बताइए, मेरी एक बात समझ में नहीं आई है कि संत रामपाल जी महाराज की एक मैं आपसे सवाल है, मेरे मन में एक सवाल आया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है किस किस बरादरी को जो है अपने साथ इकट्ठा करने के लिए किस किस बरादरी को कामयाब हो सके हैं? संत रामपाल जी ये 36 बरादरियाँ जितने भी हैं सब संत रामपाल जी महाराज के मिशन में जुड़ी हैं। और जिनको ये ज्ञान संत रामपाल जी हमारे शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा समाज है और भी जो संत रामपाल जी के ज्ञान जी को समझ रहे हैं, वो उमड़ के संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा ले रहे हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। मुसलमान समाज को भी अपने साथ कर पाए हैं आप? सब मुसलमान समाज हुआ और सिख समाज हुआ, सारे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ गए, क्योंकि कुरान शरीफ में भी प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, जबकि गुरु नानक देव जी ने कहा है, भाई सूरत मुरत की देश, हे ठगवाड़ा ठगी देश, खारा से आना बोता बार, अयोध्या नगर ऊपर रहा करतार, हक्का करीम कबीर तू ए परवरदिगार। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर साहब ही परमात्मा है। इस करके जितना भी माले मुसलमान लगा लो, उसमें सिख ला लो, हिंदू ईसाई जितने भी अपने हैं, सब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर और जानकर और सब। चलिए सर, ये तो बात देखिए जो आपने विषय छेड़ दिया है, ये तो इस विषय के लिए जो है ना तर्क करने के लिए आप प्रमाण नहीं दे पाओगे, तो इसके लिए तो मेरे ख्याल से आपके साहित्य ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के साहित्यिक पुस्तक हमने बहुत देखी है यहाँ पे। संत रामपाल जी सारे वेदों से प्रमाण करके परमात्मा का ज्ञान बता रहे हैं, वेद शास्त्रों से प्रमाणित करके ज्ञान बता रहे हैं। वो किसी की लोक कथा नहीं सुना रहे हैं, भी किसी को ज्ञान बता रहे हैं भी आप ये पढ़ लो। वो
प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं और टीवी चैनलों पे, विश्व के सारे चैनलों पे, जो इंटरनेशनल चैनल है, सबको बता रहे हैं भी आप इस ज्ञान को समझो, पढ़ो और देखो, फिर मुझसे जुड़ो। तो फिर संत रामपाल जी महाराज इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना सोशल वर्कर होने के बावजूद भी आज संत रामपाल जी महाराज जेल में कैसे हैं? संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, वो हमारे देखो जिन संतों ने संघर्ष किया है, माले जैसे गुरु नानक देव जी हुए, मौजूदा हुए, उस टाइम उनका लोगों ने बहुत माले विरोध किया है, क्योंकि मौजूदा संत जो हुआ है वो हमेशा सच बोला है और सच का हमेशा विरोध हुआ है। और जैसे जैसे संत रामपाल जी का ज्ञान लोगों को सुझाता जा रहा है, भीड़ उमड़ उमड़ कर आ रही है। जब संत रामपाल जी महाराज का मतलब समाज ये चलाया था मिशन, उस टाइम हज़ारों के हिसाब से माले भगत थे और अब अनुयायी थे और अब करोड़ों के हिसाब से हो रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी कोई लोक कथा के अनुसार ज्ञान नहीं देते, वो वेद शास्त्रों से प्रमाणित ही ज्ञान देते हैं। और रही जेल के बाद, संत कोई ऐसा नहीं है कि भी जेल में कोई भाई पापी आदमी या कोई वैसे आदमी पड़े हैं। जेलों में अच्छे जो सुधार का काम करते हैं वो भी जेलों में जाते हैं। गुरु नानक देव जी जेल में रहे, बाबर जी ने उनको जेल में रखा। संत रविदास जी को जिस टाइम मौजूदा आए, उनको माले मौजूदा राजा थे जो उनसे उन्होंने हथकड़ियाँ सरीके लगाई, सब लोगों ने उस टाइम किसी ने साथ नहीं दिया। आज वही है, देखो संत रामपाल जी ये सत्य मार्ग का ज्ञान दे रहे हैं और जिससे आज समाज उमड़ उमड़ कर उनकी तरफ आ रहा है। और ये जेल ये नहीं है, वो सच्चाई है, सच्चाई दब नहीं सकती, सच्चाई एक न एक दिन सबके सामने आएगी, आप भी देख लेना। आप ऐसा मानते हो कि सच्चाई एक दिन सबके सामने एक दिन सामने आएगी? जरूर आएगी। ये थोड़े दिन का टाइम रह गया, आप भी देखना भी कुछ दिनों में सिर्फ कबीर भगवान ही रहेगा और इसके अलावा कोई भगवान नहीं रहेगा। तो मैं सरदारों के पास कई बार जो है इनके मिशनों में जाता हूँ, वो तो ये बात कहते हैं कि राज करेगा खालसा, तो वो अपने को बड़ा बताते हैं। ये तो टेंडेंसी बन चुकी है, ये मुझे समझ में नहीं आती बात मेरे। देखो अब जैसे हम अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, अब हर एक अपनी अपनी वो बनाए बैठा हुआ है। जैसे आप किसी भी धर्म में चले जाओ, मान ले अब ये मान के चलो लोग जो गुरु नानक देव जी ज्ञान दे रहे हैं वो अपने ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी उसमें स्पष्ट क्या लिखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब में जब स्पष्ट गुरु नानक देव जी कह रहे हैं भाई सूरत मूर्त की देश है, ठगवाड़ा ठग की देश, खरा सियाणा बोता बारा दाना का रूप रहा करता, वो प्रमाण दे रहे हैं कि भी कबीर साहब ही भगवान हैं। ऐसे ही कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। जब वो देखेंगे पढ़ेंगे, वो पढ़े लिखे समाज है, जब वो देखेंगे ना कि भी परमात्मा कबीर साहब हैं, तो अपना वो पढ़ेंगे ग्रंथों को, तभी वो उमड़ उमड़ कर यहाँ पर आएंगे। और इस ज्ञान को पढ़कर देखो 36 बरादरियाँ, हर एक धर्म, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो प्रमाणित। देखो मैं भी ऐसे नहीं लगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में, मैं भी पहले विरोध करता था, मैं भी सोचता था भी शायद ये झूठा ज्ञान दे रहे हैं। जब देखा, मैंने प्रमाण मिलाया, भाई ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, तो देखो अपने वेद शास्त्रों से मिलान करोगे तभी पता चलेगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। बाकी देखो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए इतना समय नहीं है हमारे पास, शॉर्टकट में बताइए आप वो संत रामपाल जी महाराज को कैसे स्टडी किया जा सके, क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में? मैं आम समाज को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन यह करना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह और टीवी पे अन्य चैनलों पे सत्संग चलता है, उन सत्संगों को सुने और परमात्मा का ज्ञान जाने और अपने वेद शास्त्रों से मिलाएं। और उसके बाद आप निर्णय करें कि भी सच क्या है, फिर आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा भी संत रामपाल जी आपको क्या ज्ञान बताना चाहते हैं। तो मैं तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज की जो भक्त सेवा करते हैं, घर घर जाके पुस्तक सेवा करते हैं, बच्चे करते हैं, माताएं बहनें करते हैं, आप उनसे पुस्तक लें और इस ज्ञान को समझें। फिर उसके बाद देखो दिमाग सब परमात्मा ने सबको दिया है, अच्छे बुरे का ज्ञान करना है, आपने देखना है कि भी एक संत कहना क्या चाहता है। भी अगर आप पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा भी परमात्मा कौन है। देखो हम भी आज हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे, उनको जैसे उन्होंने हमारे को बताया हम वैसे ही करते रहे। जब हमको पता चला कि हमारे शास्त्रों में क्या चीज़ लिखी है, हमारे चारों वेदों में, कुरान शरीफ में, अच्छा गुरु ग्रंथ साहब में, तब हमको पता चला भी कबीर साहब भगवान है। तब हम मन धन से परमात्मा की शरण में लगे हैं। तो हम हाथ जोड़ के आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप इस ज्ञान को समझें और संत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। हमरा गनौरी दास नाम है। कहाँ के रहने वाले? अरवल जिला के रहने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हो? हम कहना चाह रहे हैं यही कि महाराज जी जो आए हुए हैं
विश्व के आँख खोलने के लिए आए हुए हैं। सारा भारत ये धार्मिक देश कहलाता है, लेकिन अभी किसी को पता नहीं था कि धार्मिक और परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, किसने उसको देखा है। सब अंधविश्वास में भक्ति कर रहे हैं सारा संसार, और वो परमात्मा के जगाने आए हैं, ज्ञान को जगाने आए हैं कि बेटा ज्ञान को जानो और सच्चाई के मार्ग पकड़ करके झूठे मार्ग के त्याग करके सतलोक चलो। ये बात तो दूसरे संत भी कह रहे हैं। हाँ। संत राम रहीम जी, आसाराम जी हो गए, किसी का पता नहीं है, वो भी बोलते हैं किसी का पता नहीं है कि परमात्मा क्या है। अगर किसी को परमात्मा पता है तो उससे हमारे पास लाइए। गुरु महाराज कहाँ खड़ा है, हम उसमें लड़ेंगे कि परमात्मा क्या है। तुमको शास्त्र में चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान शरीफ, जितना जो शास्त्र है सब हमारे सामने रखा जाए, उनके साथ हम लड़ेंगे। मतलब कि ज्ञान की लड़ाई करना चाहते हैं आप? ज्ञान की लड़ाई करना हम चाहते हैं। ज्ञान में विश्व में फर्स्ट जो है से कि कबीर साहब के बाद यही परमात्मा आए हैं, जो कि सभी को सत्य मार्ग दिखा रहे हैं। और चलो सतलोक, ये सब स्वर्ग जाने वाला दिखलाता है, जहाँ की परमात्मा शास्त्र में लिखा हुआ था कि 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रहे दासी, गरीब दास अमर पद परशु राम मिले विरास। वो चारों स्वर्ग है, वहाँ से जाकर के लौटना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा स्वर्ग शास्त्र में छिपा हुआ था वेद में, जो कि आज तक किसी का पता नहीं था। कबीर साहब आए तो अनपढ़, उस समय हम लोगों का खानदान था, कोई नहीं जान सका कि सतलोक क्या है। लेकिन आज बाबा ने आकर के सारी पोल खोल दिया। इतना बड़ा विश्व में इस पृथ्वी पर कोई सदगुरु नहीं है, एकदम पक्का बात है। अगर है कोई सदगुरु तो हमारे साथ आकर के तनी शास्त्र लेकर के बतियाए तो हम जानेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर कोई व्यक्ति इनके साथ ताल से ताल ठोक कर इनसे बात करना चाहता है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जो है ज्ञान के ऊपर बात करना चाहता है, हाँ। तो वो जो है उसके लिए जो है ये अपना उनको निमंत्रण दे रहे हैं एक तरह से। तो इनके कहने का मतलब यही है कि ये सारी ज्ञान की लड़ाई है और ज्ञान का उत्तर हम ज्ञान से ही देना चाहते हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं, हम भागलपुर से जिला से आए हैं, बिहार। भागलपुर कहाँ पड़ता है? बिहार से पटना से जो है 200 किलोमीटर आगे है। ये पटना से मतलब बिहार के अंदर है ये? हाँ, बिहार के बगल जिला। हाँ, भागलपुर जिला। भागलपुर जिला। गाँव कौन सा पड़ता है? गाँव रामपुर नाथनगर। अच्छा, यहाँ संत रामपाल जी महाराज के साथ आप कैसे जुड़े हैं? 2020 में कोरोना बहुत भयंकर हो गया था। पढ़ाई कितनी की है आपने? पढ़ाई 6-7 क्लास पढ़े हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज को ये तो बोलते हैं कि वेद शास्त्रों का हमें मतलब ज्ञान समझना पड़ता है। आपकी समझ में आ गया इनकी बात? ये सारे समझ में आ गया, जब भी तो मैं नाम दीक्षा लेके भक्ति। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। कहना यही चाहता हूँ कि सारे जितना भी समाज है सबको मैं भक्ति पे लगाना चाह रहा हूँ। परमात्मा की कृपा से ज्ञान प्रचार बहुत कर रहा हूँ, ज्ञान पुस्तक लेके घर घर दे रहा हूँ और भी सेवा कर रहा हूँ। यहाँ तक आया हूँ, यहाँ भी गेट का सेवा में कर रहा हूँ और बहुत कुछ करने के लिए मैं अभी कल तक रहूँगा यहीं। जाएंगे फिर 10 तारीख को यहाँ से जाएंगे। यही ये संत रामपाल जी महाराज को इतना समर्पण होने का, मैं संत रामपाल जी महाराज को आप इतना समर्पण कर रहे हैं, उसका कारण जान सकता हूँ मैं क्या है? कारण वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा ऐसे 625 वर्ष पहले आया था, उसी का ये बात जो है स्वयं अभी भी परमात्मा के रूप में। इस बात का क्या प्रमाण है कि वो जो 600 पहले परमात्मा कबीर साहब जिनको बोल रहे हैं आप, हाँ, और वो संत रामपाल जी महाराज ही वही भगवान है? क्या प्रमाण है इसका? प्रमाण इसमें गीता में भी लिखा है और वेद में भी लिखा है, पुराण में भी लिखा है। संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखा है? हाँ, लिखा है। गीता में तत्वदर्शी संत के बारे में बताया है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत जो है इस पृथ्वी पर आते रहते हैं और तत्व ज्ञान प्रचार करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। क्या मतलब यहाँ पर आपके कहने का मतलब है, आपने गीता जी के एक अध्याय को पढ़ा, उसमें 4थे अध्याय का जो चौथा जो आपने श्लोक बता रहे हैं, हाँ, कि तत्वदर्शी संत बताएगा। हाँ। तत्वदर्शी संत की पहचान बता पाएंगे आप कोई? हाँ, बता सकते हैं। उसी में लिखा है 15वां अध्याय के 1 से लेकर 4 तक में कि संसार रूपी एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, उसको तत्व से बता देगा। जड़ कौन है, तना कौन है, पत्ता कौन है, डाल कौन है, वो तत्वदर्शी संत कहलाएगा। भाई साहब, भाई के लिए जो है एक लाइक जरूर बनता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। क्या नाम है आपका? जी, दास का नाम सुभाष दास है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जगाधरी का हूँ जी, जिला यमुनानगर, जगाधरी का हूँ जी। अच्छा, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की जो है इतना बड़ा जो है कैंपस लगाया है, यहाँ पर जो है इतना बड़ा जो भंडारा किया गया है, जिसमें हर एक व्यवस्था जो है ना बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई की लगा लीजिए आप। भंडारे की एक छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ का जो है यहाँ पर ध्यान रखा गया है। बड़ी चीज़ से लेकर छोटी चीज़ तक का पूरा अच्छा ध्यान रखा गया है। और ये इतनी बड़ी व्यवस्था जो है बिना पैसे के तो हो नहीं सकती है। संत रामपाल जी महाराज बेसिकली सब सुनते हैं और हैं भी हैं कि आजकल जेल में है वो, लेकिन फिर भी जो है उनकी
सानिध्य में, मतलब कि ये भंडारा हो रहा है, उनकी उपस्थिति में, अनुपस्थिति में उनकी जो है भंडारा हो रहा है। तो इस व्यवस्था को जो है कौन सुचारू रूप से कर रहा है और इतने पैसा कहाँ से आ रहा है? मतलब कि बिना पैसे के कोई कार्य नहीं हो सकता है। क्या आप इस बारे में कुछ बताएंगे मुझे? जी, पहले से पहले जो यहाँ संगत आई है सबको मेरा सत साहेब जी। देखो जी, ये तो बात सभी जाना भाई, बिना खर्चे का तो मतलब जब पैसा होगा पैसे ही काम चलेगा, बिना पैसे का तो बात बना करना भाई, चाहे कोई भी ले ले, कितना जोर ले ले। और घर का मैं जैसे घर में इतना पैसे कमाओ ना, हमारा घर का गुजारा नहीं होता और हम अपने अपना बहुत होशियार समझ आज के टाइम। लेकिन अगर पूर्ण परमात्मा की शरण में अगर हम 100 रुपये भी कमावाएंगे ना, 100 रुपये में घर का गुजारे बड़ी हो जाए। और यह उदाहरण परमात्मा हमारे जो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, वो पूर्ण समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सका जी, बिना परमात्मा के नहीं हो सकता जी। जैसे यहाँ है ना, तो किसी पे पर्ची काटी जा, किसी पे कहते हैं ना अभी पर्ची काटी जा, भंडारा करने वास्ते लोग गाँव में भी अगर भंडारा छोटा करना चाहे ना, उसमें भी पर्चियाँ काटते फिर न भी हो धक्के दे शर्मा शर्माई में लोग पैसे दे दें। यहाँ काम भी नहीं है भाई। फिर ये व्यवस्था कैसे चल रही है? ये व्यवस्था यही तो जो लोग इतने ज़्यादा अपने आप ने चतुर समझे ना, वो न शब्द करो ना, कहाँ दे रहा हमने तो पता हमारी परमात्मा कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे चतुर समझे अपने आप ना, वो न शब्द करो कहाँ से हो रहा है। ये पूर्ण परमात्मा आए हैं, धरती पर आए हैं, समझो भी ये किस तरह हो रहा। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी आए हैं, सही ज्ञान दे रहे हैं और सही मार्ग बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा खुद उस रास्ते पर चल रहे हैं। चल का आगे अपने जो शिष्य हैं उनको बता रहे हैं इस मार्ग पर चलो, इससे सारा कल्याण होगा, घर में बरकत भी होगी। जो टूने टोट के लोग फंसे पड़े ना, उससे ही बाहर आवेंगे हम भाई। क्योंकि कहीं आपने देखो ना, जैसे लोग किसी भी पंथ से जुड़े हैं, देखो चाहे जुड़े हों, वो लोग ना वो करने के बाद भी मतलब टूने टोट के चक्कर में पड़ रहे हैं, और फिर भी संतों मतलब जो टूने टोट कर रहे हैं उन पर जड़ होने वास्ते बचा। लेकिन संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं, वो भाई अब यहाँ से जाएगा किसी संत पर नहीं, मतलब टूने टोट के करने वाले बन जाते हैं, जाड़ा झपाट करने वाले पर। और यही हम कहाँ अच्छा जो कोई पूछना लग जाए भाई हम क्या करा भाई, हम तो एक ही बात कहाँ भाई, जहाँ हम जा रहे हैं ना, जिस शरण में जा रहे हम भी आओ भी, थारे भी भूत प्रेत सारे भाग जाएंगे, घर में थारी बरकत होगी। 500 कमाने की जरूरत नहीं है, 200 कमा लो भाई, 200 में बढ़िया गुजारा होगा। अच्छा दूसरा, जो नशे के उसमें चल रहे जो लोग आदमी, तो 500 रुपये कमा लिए और 500 रुपये का नशा करके तो फिर घर में बरकत कहाँ से होगी, सारे खा जाएंगे लोग। तो भाई अच्छा कमाओ और अच्छा घर को खड़ाओ, थोड़े में बरकत होगी। नशे से लिकड़ेंगे जी, नशे से जाएंगे। दूसरा एक मान ले, एक और हमारे सतगुरु जी कह रहे हैं नशे से मुक्ति दिला रहे, ये भी एक बहुत बड़ा है जी। सरकार जोर लगा ले, नशा बंद नहीं कर सकती है, लेकिन जो हमारे गुरु जी के शरण में गया, नशा ऑटोमेटिक उस घर का बंद होता चल जाएगा और घर सतलोक के समान बनता चल जाएगा। सतलोक तो अपर है, लेकिन रिहर्सल उसकी परमात्मा उसके घर में कराए दे, और यहाँ तो रिहर्सल हो रही है। देखो सतलोक में यहाँ अपने घर होते हो, कुछ भी कपड़ा लत्ता कुछ भी लेने की आने की जरूरत नहीं, बस किराया भाड़ा लेकर आ जाओ, जिस तरह किस तरह नहीं सोच ले भाई। लेकिन यहाँ सारी व्यवस्था सतलोक तरह मिलेगी, फ्री खाना मिलेगा, हलवा प्रसाद बढ़िया मिलेगा, लड्डू जलेबी देसी घी के मिल रहे भाई, साफ सफाई मिल रही, जिस तरह भंडारे में इतनी व्यवस्था है, हर एक तरह की व्यवस्था है। घर में अच्छा जैसे हमारी लेटरिन बाथरूम है, घर में सफाई नहीं करते हम रोज, उसमें बदबू आने लग जाए। यहाँ बना देखो जो स्मेल भी आए, मतलब इतने लाखों लोग है रे। और भाई जो गुरु जी का ज्ञान सुन रहे ना, वो तो नहीं कहा भी वैसा ज्ञान है नहीं। अच्छा दूसरा न्यू भी कहते हैं ज्ञान के बराबर में भी, अगर संत रामपाल जी का ज्ञान सही है ना, और भी उसके संत रामपाल जी के सभी चैनलों पर सत्संग चल रहा, और सभी नहीं कहा भी झूठ कह रहा। अगर झूठ कह रहे ना भाई, जोन से थर अपने ग्रंथ हैं उन अठे का देखो सही करे गलत करे, उसका विरोध करो, साबित करो भी गलत करे। और आज तक कोई भी साबित नहीं कर सका, ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जिस पर संत रामपाल जी का सत्संग ना दो। और कोई घरों बैठे तो कहें जा, लेकिन विरोध करो, सामने साबित करो भी गलत करे, आज तक कोई नहीं आया भाई। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमेशा ही ये बात जो है कहते हुए सुनते भी हैं कि ये विश्व जो है पूरा जो है दोबारा से जो है पूरी जात बरादरी इसमें से खत्म होगी। मैंने कई भी शिष्यों से बात कर चुका हूँ, तो मैं ये आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि भी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो जातिवाद को कितना खत्म करने में कामयाब हुए हैं। तो मैं ये जो है ना, इसका प्रैक्टिकल मैं अभी करना चाहता हूँ। पहले आप ये बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई प्रैक्टिकल तो यूँ ला लो भाई, जो आप जातिवाद का सोचा ना, अब जातिवाद में नहीं सोच लो। अब जिस भी मान ले जो भी और जितने भी पंथ चल रहे हैं, उन पंथों में ला लो जातिवाद के तौर पर, जो कि देखा ना जब बढ़िया पैसे वाला होगा, या क्योंकि आमतौर पर जिसका बढ़िया पैसा होगा उन लेवल में मान लो उसना, और उसना बढ़िया स्टेज देंगे।
और उसने बड़ी वीआईपी लाइन में बैठाएंगे। अब यहाँ जितने भी बैठे ना, अब ये बताओ सारा एक दर्जे में एक ही लाइन में बैठे, चाहे कितना ही बड़ा है, एक ही लाइन में खाना खाएंगे, एक ही लाइन में बैठेंगे, नहीं कहते दूर पर उर पर नहीं करते। और दूसरे ने कहा यार तो बड़ी आदमी है, यानी कि उन चीज में अपने अपनी जात में बड़ी बताऊँ, सारी ने कहा जात बात में सब अपने अपनी बड़ी बताऊँ। और हमारे गुरु जी क्या कहा, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं धर्म कोई न्यारा। भाई धर्म तो एक ही है, परमात्मा भी एक ही है, उसको पाने का मार्ग भी एक ही है, उसका रास्ते भी एक मिलेगा। और सारे अलग अलग मंत्र बताए हैं जहाँ नहीं कुछ नहीं बनता। जब परमात्मा है ना, उसका मंत्र भी एक होगा और उसके पाने का रास्ते भी एक होगा। भी परमात्मा पाने वास्ते धर्म अलग अलग बन गए, और धर्म जितने अलग अलग बन गए परमात्मा थे उतने दूर होते चले गए। हम सभी धर्मों की बात है, लेकिन परमात्मा को अगर पाना है भाई, परमात्मा इस टाइम आए हैं इस कलयुग में, कबीर साहब के रूप जो अवतार हैं संत रामपाल जी हैं, सही ज्ञान दे रहे हैं। अब जैसे हम जैसे मंत्र जाप कर दे रहे हैं, कुछ भी करते हैं, और परमात्मा नहीं करे सतनाम के बिना गुजारा नहीं है, सतनाम बिना पार नहीं हो सकते। अब सतनाम के बारे में सारे अपने अपनी अड़पटियाँ जैसी भी उन्होंने पढ़ा सारे पढ़ रहे, और भाई संत रामपाल जी वो ज्ञान दे रहे हैं हम अपने ग्रंथों के आधार पर। जैसे हमारी गीता जी में लिखा ओम तत्सत, 3 मंत्र का नाम है, और वो हमारी गीता यह कह रही है भी जो वही पूर्ण गुरु होगा जो 3 मंत्र का नाम देगा। अब जैसे आज के टाइम में इससे पहले विचर रहे गुरु एक बार अपने शिष्यों का नाम दे दें, मंत्र जाप दे दें, कहला भी जप लो और अपना भाई अपना पार हो जाओ। अरे भले आदमी हो, हम ये सोचो मान एक कोठा बनया, मकान बनया, और अन्य कहाँ भी उस पर चढ़ जाओ, भी चढ़ने वाला बता क्या छलांग मार का थोड़ी चढ़ जाएंगे। उसका सही मार्ग क्या होगा, सीढ़ी बनाई जा, पहली सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी सीढ़ी बनाओ, फिर तीसरी बनाओ, तीसरी बनाओगे हम कोठे पे चढ़ जाएंगे, बिन्नू किस तरह कोठे पे चढ़ जाएंगे हम। अरे ये कहा एक बार नाम ले लो और चढ़ जाओ। तो इसी तरह हमारा गीता में प्रमाणित है वही पूर्ण संत होगा जो 3 बार मंत्र देगा और मोक्ष मार्ग का पता होगा। संत रामपाल जी जो अपने शिष्यों का नाम दे रहे हैं वो 3 बार में दे रहे हैं, पहले प्रथम नाम देंगे, फिर सतनाम देंगे, फिर सार नाम देंगे। तो ये तो समझने वाले भाई यूँ सोचो, अपने दिमाग खोल लो, परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है भैया क्या कह रहे हैं, ये 3 मंत्र का नाम है। यही मंत्र का जाप गुरु नानक देव जी ने करा, 3 बार देने का प्रमाण है कहीं प्रमाण है यार। गीता क्या करी है, गीता यही कह रही है जो 3 बार में नाम देगा, इनका ओम तत्सत, जैसे ओम मंत्र है, उसके बाद तत् है और सत है, ये संकेत कर दिया। यानी कि इस ये तो खालिस्तान है, खालिस्तान डैश डैश, यानी कि पूर्ण संत इन खालिस्तानों को भरेगा। और वो ओम और तत् 2 मंत्र का बना, जो तत् की जंग वो संकेत है, सतनाम बढ़ गया 2 मंत्र से जुड़ गया। ये हमारे गुरु जी कह रहे हैं, संत रामपाल जी कह रहे हैं 2 मंत्र, और जो 2 मंत्र का उसका जपाएंगे। फिर उसके बाद आ गया सत के जो सार नाम मिलेगा, ये 3 मंत्र बन गए, ओम तत्सत यानी कि संकेत बन गए, सतनाम होगा और सार नाम होगा, 3 मंत्र का जाप होगा। इसका हम सही मार्ग में मतलब सही तरह से जो हमारे गुरु जी कह रहे हैं उसके अनुसार उसका भक्ति करेंगे, उसका सिमरन करेंगे, तब हम यहाँ से पार होंगे, अन्यथा पार नहीं हो सकता, कोई हो ही नहीं सकता। रात तक जितने भी संत हुए जिनको परमात्मा मिले हैं, यानी कि उन्होंने 3 मंत्र का ही जाप जपया और तब ये पार हुए। जैसे मलकदास जी, दादू साहब जी, किसादास जी, गरीबदास जी जो ये हुए हैं, इन्होंने यही जाप करे जी। और इसके अलावा भाई तो अपनी अपनी थ्योरियाँ हैं, कोई किस तरह लोग दंत कथाएं हैं, जिस तरह मर्जी करते रहो जी। चलिए सर ये तो ठीक है बात है, मैं एक सवाल और आपसे, और एक और हमारे जो गुरुजी बता रहे हैं दहेज के बारे में, दहेज के बारे में भाई जो गुरुजी की शरण में है, क्या हमारे गुरुजी की शरण में है, चाहे तो भाई बिल्कुल मेरे हमारे जैसे दिहाड़ी करना है बिल्कुल, और चाहे कोई लैंडलॉर्ड है, अगर वो लैंडलॉर्ड नहीं करेगा ना भी मैं तो कार दूंगा रोड दूंगा अपनी मर्जी से करेगा, वो बाद में पछताओगा ही पछताओगा, ना करेगा गुरुजी की शरण में आएगा जो दहेज दे भी दिया और पछतावागा और अपनी मन मर्जी करेगा, फिर पछतावागा, फिर गलती करेगा, आगे वास्ता नहीं करने का। मान ले एक मर्जी जैसा है, उसमें मान ले 4 छोकरियाँ हैं भाई, और 4 छोकरियों दिहाड़ी करेगा, मेहनत करेगा, मेहनत करने के बाद वो सोचा जाएगा छोकरी का ब्याह भी करना, और ब्याह आमतौर पर एक गरीब आदमी 2-3 लाख में मुश्किल से 2-3 लाख रुपये तो लग जाएंगे, और 2-3 लाख अगर तुमने कमाने में लग गया, सवेरे उठा को सवेरे उठ कर सोचेगा दिहाड़ी कहाँ करूँ जी, अगर मेरे पैसे बना सारे दिन तो दिहाड़ी में लग जाएगा, फिर आएगा पढ़ का सो जाएगा, उन्हें तो भक्ति करने का भी टाइम नहीं है, किस टाइम भक्ति करेगा, भक्ति बिना हम परमात्मा मिल नहीं सकते, भक्ति किस तरह करेंगे भाई। तो भाई है भाई, अरे परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी करे भाई, ना तो दहेज लो ना दो जी, हम दहेज लेने देने नहीं करने के, एक तो इस समस्या छुटकारे मैंने कई व्यक्ति जो है ना भक्त ऐसे देखे हैं कि जो दहेज लेते भी हैं और दिया भी है उन्होंने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
उसके बारे में तो हम नहीं कह रहे जी, वही तो कह रहे उन्होंने अपनी मन मर्जी कर ली, उन्हें देगा दे लिया, लेकिन पछताए हैं हमें ना कर रगड़िया और अज्ञान करे ऐसा नहीं हम करने के जो सही है, और जो दे लिया वो परमात्मा से दूर होते चले जाएंगे। एक सवाल मैं आपसे वो करना चाहूँगा कि मैंने सुना है यहाँ पर कहीं सोशल मीडिया पर जो है बहुत सारी इस तरह की खबरें मिलती हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है आप खुद ये संत रामपाल जी महाराज शिष्य ही बताएंगे, मैं तो बता नहीं पाऊंगा इसके बारे में, कि यहाँ पर पुस्तक सेवा जो आपकी लगती है कहीं मेले में लगती है, कहीं स्टॉल वगैरह कहीं पे लगती है, मैंने सुना है कि आपको उसके लिए जो है 500 या 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है, किस बात में सच्चाई कितनी है? नहीं बिल्कुल गलत भाई ऐसा है, ऐसा है जिस तरह हो ना अपने अपने लोगों को कराना अपनी बात जमाने के वास्ते कहाँ भी दिहाड़ी मिला। एक बात सोचो भी हम जो है ना, मान ली हमारे गुरु जी हैं, मान ली 100 रुपये की एक पुस्तक है, छपाई समेत उसका खर्चा पड़ा और 10 रुपये में दे रहे, इवन देखो तो सेवा कर रहे, और जो सेवा कर रहे और जो आम लोग हैं परमात्मा ने मारते ऐसी ज्ञान दे दिया, बोल लिया अभी हम 1 दिन है 6 दिन हम अपनी दिहाड़ी करा, 6 दिन कर रहे, अरे एक दिन हम अपने कर्म बनाने के वास्ता, अरे एक दिन वो हम भी अपनी दिहाड़ी लगा रहे जी, वहाँ दिहाड़ी किस तरह लगा रहे, हमारे पाप कर्म कर रहे। गुरु जी तो न्यू करे भी यह ज्ञान घर घर तक पहुँचा, पुस्तक के कोई नहीं दिहाड़ी दे रहे, लेकिन हम तो हमारी सरदार न बनी है भी हम जो उस ज्ञान को घर घर तक पहुँचावा और वहाँ पे जो उस ज्ञान को पढ़ागा दल दल तैली कटागा, यानी कि यूँ कह रहे अगर परमात्मा का सच्चा ज्ञान में कोई किसी ने दुआ दे तो जितनी 1 करोड़ गायें दान करा ना और एक भगत आत्मा ना सच्चे मार्ग पर लगाने इतना पुण्य मिलेगा हम ना, तो हमारी दिहाड़ी ऑटोमेटिक लगी हुआ, अगर एक आत्मा भी हम ना सच्चे मार्ग पर जोड़ दी, सतगुरु रामपाल जी के मार्ग पर जोड़ दी तो ऑटोमेटिक लाभ मिल गया जी हमने। तो समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिए? समाज के लिए तो हमें यही संदेश देना चाह भाई, देख समाज आज के टाइम में तो ऐसा ऐसा जागरूक होता जा रहा, और जागरूक हो जाए बड़ी अच्छी बात है भाई जो भी हैं हम तो कहा संत रामपाल जी की शरण में आवांगे ना, एक तो भाई दहेज तो मुक्ति मिला, देखो सब बढ़िया सब आदमी होना एक इस टेंशन फ्री, कुछ लोग मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि अपनी लड़की को तो अपनी लड़की को जो है दहेज देना ही पड़ेगा क्योंकि ये लड़की पराई है, तो अगर हम दहेज नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा। अपनी इस लड़की को सुखी करने के लिए वो घर से जो इतना पैसा लगाते हैं, तो कई लोगों की धारणा है कि ये तो दहेज है, लड़की को तो देना ही पड़ेगा, तो अगर आप दहेज ही बंद कर देंगे तो उनकी बात ये गलत नहीं हो जाएगी? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? भाई देखो वो जो कह रहे हैं ना भाई दहेज, वो धारणा गलत हो जाएगी। समाज तो इस दलदल में फंसा पड़ा शुरू से कर भाई, जिस आदमी मान पैसा हो गया, पैसा होने पर तो ब्याह में पैसे लगाने लग गया, अरे गरीब आदमी उसकी रिश्ते मर रहा, वो तो जिस तरह गुण के पैसा ना समा उसके लाने में आम आदमी तो इस तरह पीस रहा भाई, इस माना पीसो, मैं तो आज जोड़ हूँ जो हमारे गुरु जी कह रहे हैं उस मार्ग पर चलो, इस दलदल में फंसो भाई। और इस दलदल से निकलने का एक ही मार्ग है, इसके अलावा ऑल वर्ल्ड के अंदर कोई भी मार्ग नहीं है। अगर इस दलदल से निकलना भाई, सारी तरह से जितनी भी कुप्रथाएं हैं, सारी कुप्रथाएं सिर्फ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ही छटवा सके, नहीं पूर्ण परमात्मा ही छटवा सका। और तो परमात्मा जोड़ से हम कह देना मैं तो अपने अपने उड़ी खींचांगे भाई, वो कहाँ भी हमारे समाज हमारी फेवर में आ जाए, लेकिन जब पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा वो जो है ना भाई उसे करवा सका। आज के बारे में तो हमने भी नहीं पता पूर्ण परमात्मा कैसे हो। हम तो जाते शिव जी महाराज पर चल जाते, जैसे हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करी, जल भी चढ़ाया, और नहीं सोचा करते अगर शिव जी महाराज मरते टाइम पे दर्शन दे गया ना तो नहीं सोचेंगे भी भाई मैं तो धन्य हो गया। लेकिन मन्ना भाई 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करी, हर जगह घूमता मैं एक साल में, और गौमुख से काउट भी लेकर आया, शिव जी महाराज के दर्शन नहीं हुए। लेकिन एक वाणी जैसे हमारे भक्त थे श्यामलाल जी, उनसे संपर्क होया, वो एक वाणी कह रहे थे बैठे लुका माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, मैं उनसे कोसों दूर हूँ, परमात्मा कह रहे हैं जो कि इनको पूजंत। हम तो हनुमान के भी कट्टर पुजारी थे, हम तो पहले लोट बांध कर रखा सारी देर, हम कहाँ थे यार, तो ठीक नहीं बोल रहा भाई। ये पता चला भाई इनकी भक्ति अगर हम करेंगे ना तो भाई यहीं तक रह जाएंगे, पूर्ण परमात्मा तक नहीं जा सकते हैं। तो इस अगर सही भाई सही भक्ति करनी है तो परमात्मा की अगर पूर्ण उसमें जाना है तो इस मार्ग में जाना पड़ेगा भाई। लेकिन इस टाइम आज जोड़कर मैं तो समाज से कहूँ, इस जितने भी करे भाई इस ज्ञान को समझो और सच्चे मार्ग पर लगो। और एक मीडिया तो कह रहा हूँ, मीडिया ना संत रामपाल जी के पर बहुत गलत उछाड़े जी। और मीडिया अगर जो सही ज्ञान देते ना, ये ग्रंथा कांड बड़ा कांड भी नहीं होते। इस समय तो मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। अरे मैं तो आज जोड़ कह रहा हूँ भी मीडिया चाहे भला लो, बाद में भाई साहब नाक रखना अगर पछतावेंगे हम अपनी झूठी बाई के वास्ते ना, और वो अपने अपनी बात गाए जा क्यों अपना चैनल वो सोचा हमारा चैनल का ज़्यादा नाम हो जा भाई, और ये ना अपने नाक रगड़ेंगे और पछतावेंगे। तो सर ये इतने एलिगेशन संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगाए हुए हैं, तो फिर इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो मिथ्या है सारे आरोप? बिल्कुल सारे मिथ्या हैं, आज तक सरकार नहीं साबित कर सकी। एक भी इल्जाम संत रामपाल जी के ऊपर साबित नहीं कर सके। जो साबित कर दी तो करो ना, ये तो सरकार नहीं सोच रही संत रामपाल जी ना किस तरह छोड़ना, उसके गले में कंडा फंस रहा भी किस तरह काटना, क्यों उन्हें फंसा के उसमें अपने आप फंसी पड़ी। तो फिर किस बिहाफ के ऊपर उन्होंने जो है सरकार ने जो है इनको जेल में रखा हुआ है? जेल में तो
यूँ कह रहे ना अपना देखो जो हमारी जैसी छोटी सोच हमने सोचा अभी यूँ करे एक तो परमात्मा की लीला भाई परमात्मा अजी हम उन्हीं सोचा ना भी परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाना चाहिए बंदी छोड़ हमारे सतगुरु रामपाल जी हमारे परमात्मा वो लीला जैसे 600 साल पहले कैसा रूप में यानी कि कबीर साहब के ही रूप अवतार थे न मतलब वो थे कबीर साहब के ही दूसरे रूप में बनकर कैसे हुआ था उन्होंने भंडारा दिया था और आज के टाइम वही भंडारा अंदर जेल में बैठे संत रामपाल जी जिस भाई कुछ वही भंडारा अंदर बैठे और दे रहे और इतनी बढ़िया व्यवस्था करके और भी लोग अचंभे में यार ये कमाल कर रहा इसका पैसा एक नहीं रहा इसका भंडारा नहीं हम जोर ले लें बड़े बड़े जोर ला का भंडारा दें ऐसा भंडारा नहीं दे सकते भी कमाल है भाई तो भाई उनके मुँह तो नहीं लिखट रहा भाई तो परमात्मा ही कर सका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो पड़ गए भाई दो बातें मैं आपके चैनल के माध्यम से बताइए जी सत साहब जी ये कोई सवाल नहीं होता जी रामपाल जी महाराज जेल में कौन संत महात्मा नहीं रहे हैं कृष्ण जी महाराज ने जेल में यातनाएं झेल ली जेल में तो हम बैठे हैं रविदास महाराज जी ने यातनाएं झेल ली श्री रामचंद्र जी भगवान हो गए 14 वर्ष का वनवास काटे ये कोई सवाल नहीं करता है जेल में क्यों है जेल जाल वाला ये तो सारी दुनिया ही जेल है एक ये नहीं होता। नहीं देखिए जो मेरी तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो आम तौर पर समाज में पूछे जाते हैं। देखिए हमारा जो मकसद ये रहता है कि जो आम समाज के अंदर धारणा है उनको कम किया जा सके लेकिन इसे हम नहीं कर सकते ना जो हमें समाज में जो लोग बताएंगे आप बताएंगे हमें तभी उनकी धारणाएं कम होगी। एक बात सुनो जी जैसे एक मिनट अगर दहेज मुक्त समाज बन जाए हमारा कोई गलत है नशा मुक्त समाज बन जाए हमारा कोई गलत है क्या महाराज जी वो गलत कर रहे नहीं गलत लाखों जानने जाती है दहेज के कारण लाखों बहन बेटियों की जानने जाती है हर साल ठीक है वो गलत थोड़ी ना है जी कोई पुण्य का काम करना कोई गलत थोड़ी ना समाज सुधारना कोई गलत थोड़ी ना है ये दुनिया ने पसंद नहीं है बताओ ये तो गलत बात है ना जी जो महाराज जी कर रहे वो ठीक कर रहे लेकिन ये देखम देखी एक दूसरे का पंथ का एलिगेशन लगाना वो ऐसे कर दिया इसने ऐसे कर दिया ये कोई बात नहीं कर दिया जेल के अंदर भी सीबीआई जांच मांगी है जी जेल में आपके द्वारा साबित नहीं हो सकी आपने सीबीआई की जांच मांगी है कितनी बार राष्ट्रपति के पास विज्ञापन जालिया प्रधानमंत्री के पास सारी चीजों का पता है जी तब भी नहीं कोई वो रही है तारीख पे तारीख बदल रही है भगत जी ने क्या कहा जी बस गढ़ में कांटा फंस गया अब तो यूँ सोच रहे किसी तरह बाहर निकल जाए इतना विशाल भंडारा आपने भी देखा व्यवस्था है 9 जगह आश्रम में ऐसी व्यवस्था है इंडिया में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां इसका इन्विटेशन नहीं गया होगा एक भी मीडिया एक भी चैनल आज तक इसको कवरेज नहीं कर पाया क्यों नहीं कर पाया सच्चाई है उनको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज तो पुण्य का काम कर रहे हैं ये सरकारी मतलब की ढकोसड़ा कर रही है। आज एक चीज़ बताइए कोई अपराधी क्या सीबीआई जांच मांग सकता है 2006 से लेके और 2022 तक हो गए आज तक सीबीआई जांच मांगते रहे आज तक एक भी प्रणब मुखर्जी के टाइम भी ज्ञापन सौंपा तो उस टाइम भी राष्ट्रपति ने कुछ नहीं किया प्रधानमंत्री को चिट्ठी तक लिख दी मेल तक ट्विटर तक किया आज तक किसी ने भी सीबीआई जांच की हिम्मत नहीं की क्यों नहीं की ताकि इनकी जो पोल पट्टी है वो ना खुल जाए और जुर्म भी कोई साबित नहीं हुआ आज तक जुर्म ही नहीं साबित हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज कब तक बाहर आ जाएंगे कुछ कहना चाहिए इसके बारे में नहीं देखिए ये तो परमात्मा की लीला है क्योंकि ये हम समझ रहे हैं जैसे ही हमें ज्ञान होता है हम भी पहले यही सोचते थे कि पता नहीं कौन है कहाँ से है कैसे नहीं है लेकिन जब इस मालिक ने इस तुच्छ बुज्जी को मतलब कि ज्ञान दिया तब हमें पता लगा कि वही कर सकता है। अगर आज इंडिया का अंबानी भी 3 दिन लगातार इतना बड़ा समागम कर सकता है तो वो कौन अकेला नहीं कर सकता। ये जो परमात्मा है परमात्मा कहते हैं कि केशव बंजारा तो ये जो केशव बंजारा आज संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में बैठे हैं तो वो केशव बंजारे के रूप में बैठे हैं। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जैसे हम जगत में से पहले 3 ताप सभी के पास थे शायद आपके पास भी होंगे आपके पास नहीं होंगे और हम क्या करते हैं कि किसी के झाड़ भूत चल गया उसको झाड़ा दे दिया फलाना दे दिया ढिमकाना दे दिया लेकिन यहाँ क्या होता है अगर 3 ताप आ भी जाते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज नहीं है संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं यहाँ से लेकिन वो 3 ताप यहाँ बढ़ भी नहीं सकता वो मतलब ऐसे बिल्कुल शरीर ऐसे हल्के हो जाते हैं कि ये नहीं पता कि यहाँ मतलब कि किसी को ये 3 ताप क्या होते हैं इसके बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा। 3 ताप जैसे भूत प्रेत हो जाते हैं कराया कराया हो जाता है टोना टोटका हो जाता है इसके लिए कोई शराब हो जाता है ये जो घर में परेशानी हर घर में परेशानी है ये तो यहाँ से मतलब कि आश्रम में बिना संत रामपाल जी के ठीक हो जाती हैं बिना संत रामपाल जी महाराज के संकल्प भी कर लेते हैं। अगर किसी के इंसान को कैंसर तक का रोग है सबसे जटिल कैंसर का रोग है अगर वो इंसान सच्चे दिल से इस परमात्मा का संकल्प कर लेता है कि ये परमात्मा मेरे को ये ज़िंदगी दे दे तेरी भक्ति के लिए मैं समर्पण करूँगा तो उसका कैंसर का रोग अगर वो खाट से ठीक नहीं हो ना वो चल के यहाँ से जाएगा। चलिए ठीक है सर थैंक यू सर धन्यवाद। दोस्तों अगर
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ जी भाई, कितने पैसे मिले आपको यहाँ पर नाम लेने के लिए? पैसे मिलते हैं यहाँ पे? कुल्ची का पैसा मिलता है, नाम लेने का पैसे मिलता है यहाँ पे? नहीं मिलते। पैसा मिलेगा कुल्ची का। कहाँ से हो आप? बिहार से। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। काम क्या करते हो? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी का काम है। तो इतनी दूर से यहाँ पर आए? इनकी दुआ लेने के लिए यहाँ आने से संसारिक सुख प्राप्त। दुआ मिलती है आपको यहाँ से? जरूर मिलती है। तभी आप यहाँ इतनी दूर से यहाँ पर आए हो। पैसा नहीं मिलता, ये बात सच है ना? पैसा कुछ नहीं मिला। मिलता है भैया? मिलता है? कोई बताइएगा किसी को मिला है? हमसे कुछ नहीं मिलता है। आप उसे डबल दिलवा देंगे आपको, पर बताइए क्या पैसा मिलता है? नहीं भाई, पैसा संत रामपाल जी महाराज जी से कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिलता है, ये सब उनकी माया है और परमात्मा की ही दया है सर। यही चलिए। ये जहानाबाद जिला कहाँ पर पड़ता है? जहानाबाद जिला बिहार में पड़ता है। अच्छा, बिहार से आए आप भी? जी। स्पेशली आए हैं यहाँ पर, काम करते हैं आप? नहीं, हम खिखेती बाड़ी करते हैं, भक्ति में लटकल हैं। भाई ये घर का अपना खुद का काम है, बिहार के अंदर है, वहीं से स्पेशल डायरेक्ट ही आए यहाँ से। बिहार से। आप भी बिहार से? जी भी। यहाँ पे काम तो नहीं करते लोग? नहीं, बिहार में अपना कोचिंग चलाते हैं। क्या करते हैं? टीचिंग करते हैं, कोचिंग चलाते हैं। कोचिंग करते हैं? जी ठीक है। टीचर है आप? क्या कुछ किया? प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं। तो क्या पढ़ाई कितनी की आपने? ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन किया? JBT या BEd की कोर्स किया आपने? DLED का कोर्स किया है, टीचर एबिलिटी। जी। अच्छा, तो मतलब कि यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर बिहार से हैं भैया, इनके लिए एक लाइक जरूर बनता है। तो ये सब पढ़ा लिखा समाज है। कोई बिहार में और यूपी के अंदर आपको पता है ये शिक्षा सबसे ज़्यादा मिलती है। कोई ये पागल व्यक्ति नहीं होते जो अपने किसी के पीछे वैसे ही आ जाए। तो चलिए पंडाल का जायजा लेते हैं अंदर का। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा जो है बात करने के बाद जो है हम सीधे जो है यहाँ पर एक साइड है, यहाँ पर ये पंडाल है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है यहाँ पर बैठकर सत्संग सुनते हैं। और अंदर जो है एंट्री कुछ इस प्रकार से है, जिस साइड से मैं आया हूँ यहाँ से, इस साइड से, तो यहाँ पर ये मेल का रास्ता है। मेल के रास्ते से अंदर जा सकते हैं, किसी दूसरे रास्ते से नहीं जा सकते। और ये सामने से जो रास्ता है ये फीमेल का रास्ता है, मतलब कि माता बहनों के लिए अंदर आने का रास्ता है। और दोनों के लिए जो है ना पार्टीशन किया गया है, जिसमें भगत जो है मतलब कि भाई जो एक साइड में बैठते हैं और बहन एक साइड में बैठते हैं। चलिए थोड़ा सा अंदर जो है साइड के अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ व्यवस्था की गई है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा। साइड में जो भाई तो देख सकते हैं दोस्तों, इस समय जो है मैं पंडाल के जो है बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। इस साइड में जो है भाइयों को जो है ना बैठने की व्यवस्था है। और मेरी अगर जो दाईं साइड में अगर देखें, सॉरी बाईं साइड में अगर देखें तो यहाँ पर जो है बहनों के लिए जो है व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो इनको भी कुछ सेवा दी गई है, सेवा कार्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये प्रसाद वितरण का कार्य चल रहा है। और ये यहाँ पर ये क्या चीज़ है भैया, ये क्या चीज़ है? इसको रक्षा सूत्र बोलते हैं। ये प्रसाद है आपका यहाँ पर? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और ये क्या है? अमृत जल है। इसमें क्या चीज़? जो नाम लेके जाते हैं उसको अमृत जल देते हैं। इसमें क्या लगा, क्या डला हुआ इसमें? चरणामृत इसमें जल से बनते हैं, चरणामृत गुरु जी की। ये परमात्मा की वाणी। चरणामृत कैसे बनती है? यहाँ पाठ प्रकाश होता है ना, तब चरणामृत बनता है। नहीं, इसके बनाने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या, जैसे पाठ होता है वहाँ रखा जाता है बड़ा घड़ा भर के जल का, तो तब बनता है ये। पानी इसमें लग जाएगी, वाणी से अमर हो जाता है, अमर जल बन जाता है। अच्छा, ये मतलब कि घड़े में वहाँ पर पाठ पे रखा जाता है, तो वहाँ से वितरण सीधा डायरेक्ट यहीं पे किया जाता है। अगर इसके कोई एक बूंद पी ले, उससे सैकड़ों रोग भी खत्म होते हैं। ऐसा संभव है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है जी। आप हमारे भक्तों का इंटरव्यू देखते हैं कि किसी का कैंसर वगैरह ठीक हो गया, किसी का शुगर वगैरह ठीक हो गया, तो ये परमात्मा के चरणामृत का ही कमाल है। जैसे डॉक्टरों के पास जाने से बहुत बड़ी बड़ी रोग ठीक होते हैं, ये परमात्मा का खाने का प्रसाद है। ये देख लो, हमें एक दाना ले लो, इसका प्रणाम करके परमात्मा का अमृत जल ले लो, आपका रोग का खत्म हो जाएगा। रिजल्ट पक्का है मतलब कि? हाँ जी बिल्कुल 100% पक्का है। चलिए कोई बात नहीं, अपने दर्शकों को कहेंगे इसके जो है जरूर ट्राई करें। ठीक है। एक बात और बताइए, हाँ जी ये प्रसाद जो है, हाँ जी, इसके कुछ पैसे देने पड़ते हैं? नहीं जी, ये बिल्कुल परमात्मा की दया से, गेट से लेके सिरे तक सारी व्यवस्था फ्री है परमात्मा की दया से। और ये जिसको आप अमृत जल बता रहे हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं, यहाँ कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। हर एक चीज़ यहाँ परमात्मा की दया से सब कुछ फ्री है। आप कहाँ से हो भैया? मैं पंजाब डेराबस्सी से हूँ। डेराबस्सी। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के साथ कितने दिन से जुड़े हैं आप? मैं 2017 में जुड़ा था जी। पढ़े लिखे कितने आप? मैं +2 है जी। 10+2। हाँ जी हाँ जी। कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में
है मतलब कि उनको स्टडी कैसे किया आपने? मैंने, मेरी बड़ी सिस्टर 2013 में जुड़ी थी, जो बुरवाला कांड हुआ था उससे पहले। नहीं, उनके कहने से जुड़े या खुद भी स्टडी किया कुछ? अब कुछ मैंने उसके बाद मेरी सिस्टर मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गई थी, तो उसमें मेरे परिवार ने, तो पहले मैं तो सबसे बाद में जुड़ा था परिवार में, तो मेरे परिवार ने उसके बीच जो ज्ञान गंगा है उसमें सृष्टि रचना पड़ी थी। तो उसमें देखा कि हम जैसे आम लोगों की तरह ब्रह्मा विष्णु महेश की, शिव जी की वैसे भक्ति करते थे, तो उस भक्ति से हमें भी कोई लाभ नहीं था। कहने का मतलब है संत रामपाल जी महाराज के जो है आप शरण में आए हैं, उसका कारण एक मात्र और मात्र जो है ज्ञान गंगा पुस्तक है जी, मात्र परमात्मा बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो साहित्य हैं, उनकी जो पुस्तक है ज्ञान गंगा वगैरह जो मैंने आपको साहित्य दिखाए हैं, तो उनको स्टडी करने से आप संत रामपाल जी महाराज के मिशन को आप समझ सकते हैं। ऐसा जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा कहना है। तो देख सकते हैं आगे क्या व्यवस्था है यहाँ पर, तो देख सकते हैं भैया। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर जब पंडाल का अगर हम यहाँ का जायज़ा लें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गर्मी सर्दी से बचने के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है। तो ये सेट जो है बिल्कुल गर्मी से, मतलब कि गर्मी और सर्दी दोनों से लैस है, मतलब कि ऊपर गर्मी सर्दी का इसका इतना असर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है देखिए व्यवस्था किस प्रकार की, यहाँ पर फ़ैन लगाए गए हैं, बड़े बड़े फ़ैन हैं, मतलब कि कोई ज़्यादा बड़े छोटे छोटे फ़ैन नहीं लगाए गए, छोटे छोटे फ़ैन की बजाय जो है ना बड़े बड़े फ़ैन लगाए हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ साइड में जो है जो फ़ैन है, एक बहुत बड़ा फ़ैन है वो, और इस प्रकार के यहाँ पर जो है 5-6 ही शेड लगे हुए हैं। तो यहाँ पर लगभग 5000 लोगों की जो है ना बैठने की व्यवस्था के नीचे सिर्फ 5-6 ही फ़ैन लगे हुए हैं, जो कि पूरे पंडाल को जो है संभालने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ पर लोग मत्था टेकते हैं, चलिए वहाँ का भी आपको थोड़ा सा एक दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों मैं जैसे शुरू से ही आपको बताता आया हुआ हूँ, इस साइड में जो है फीमेल बैठे हुए हैं, सॉरी मेल बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे भाई बैठे हुए हैं, मतलब कि जो यहाँ पर ये भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर भाइयों का पंडाल है, पूरे ही पंडाल में भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की फीमेल की कोई सेवा नहीं है। और अगर दूसरी तरफ जो है बाई साइड में अगर हम अपने देखें तो इस साइड पूरी की पूरी जो है यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं, और यहाँ पर बहनें और माताएं बैठी हुई हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का भी आपको कोई भी मेल पर्सन नहीं मिलेगा। पूरी जो सेवा संभाली जा रही है कि मतलब कि बहनों की तरफ बहनें सेवा देखेंगी और भाइयों की तरफ भाई ही सेवा देखेंगे। कुछ इस प्रकार से है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कुछ व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं। तो अब हम जो है सीधे जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के जो वहाँ पर जो है मत्था टेकते हैं, जहाँ पर जो भी व्यवस्था की हुई है, ग्रंथ साहब रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वो हम जाकर वहाँ पर खुद देखेंगे। तो किस प्रकार की व्यवस्था है, कैसे वहाँ पर लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, कि किस प्रकार का उनका जो है तरीका है, वो हम जाकर वहीं पर ही देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। हेलो। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज को, जो यहाँ पर पाठ प्रकाश होता है, जहाँ पर लोग प्रणाम करते हैं। वहाँ पर जो है व्यवस्था देखेंगे किस प्रकार की है, किस प्रकार ये प्रणाम करते हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से यहाँ पर माताएं और बहनें जो है अलग अलग प्रकार से जो है प्रणाम करने की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर दान पात्र की क्या व्यवस्था है, हर एक चीज़ को हम बारीकी से देखेंगे और हम जनता को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, यहाँ पर पंक्ति में इस साइड में जो है बहनों के लिए व्यवस्था की गई है और दूसरी साइड में जो है भाइयों के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये लेट कर प्रणाम करते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे ये क्या चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मत्था टेकने के लिए तो हमने कई गुरुद्वारे में भी गए हैं, मत्था टेकने का ये कौन सा नया तरीका है, इसके बारे में भी हम उनसे बातचीत करेंगे। यही है? हाँ जी मास्टर जी, आप ही हैं जी? कहाँ पर मास्टर जी? ये इसके बारे में बता पाएंगे भैया, लेट के कैसे प्रणाम करते हैं ये लेट के पूरा हाथ दोनों जो है आगे करके फिर हम लोग लेट जाते हैं, लंबा होके दंडवत प्रणाम करते हैं। तो वैसे जैसे गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं उस प्रकार से प्रणाम तो नहीं है ये? नहीं। हाँ जी, ये दंडवत प्रणाम और है जी, शास्त्रों में प्रमाण है इसका? जी शास्त्रों में प्रमाण है। अच्छा, लेट के प्रणाम करते हैं इसमें? जी ठीक है ठीक है। यहाँ पर जो है नमस्कार करने की मैं एक नई विधि देख रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर लोग लेट कर जो है प्रणाम बता रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो ये प्रणाम नमस्कार करने का कौन सा तरीका है? ये साक्षात दंडवत प्रणाम होता है जी। हाँ जी। ये सतगुरुदेव जी ने वेदों के अनुसार बताया, वैसे हमारे हिंदू धर्म में भी चलता है। कहते जब कृष्ण जी ने एक यज्ञ किया था ना, जिसमें शंख बजा था, द्रौपदी ने जो भोजन भंडारा बनाया था, सभी विश्व के सभी साधुओं को उसमें आमंत्रित किया गया था। तो श्री कृष्ण जी भी एक जब आमंत्रित करने के लिए जाते थे ना, एक तो हमारा यज्ञ होते हैं, ये भी एक यज्ञ है, ज्योति भी एक यज्ञ है, और दान भी एक यज्ञ है, धर्म भी एक यज्ञ है।
तो 5 यज्ञ बताए हैं। ज्योत का यज्ञ, साक्षात दंडवत प्रणाम का यज्ञ, एक झुक के प्रणाम होता है, एक पूरा शरीर ही नछावर कर देना परमात्मा के आगे, इसको दंडवत प्रणाम बोलते हैं। मतलब कि शास्त्रोनुकूल भक्ति कर रहे हैं आप यहाँ? अनुकूल, जब हमारा मत्था, ये कोनियाँ और घुटने जब एक साथ धरती को टच करेंगे तो इसको साक्षात दंडवत प्रणाम। आप यहाँ पर क्या सेवा संभाल रहे हैं? सभी सेवाएं, यानी देख रेख की सेवा या जो भी सहयोग कर देते हैं। यहाँ पर परमानेंट सेवादार हैं या आप सेवा करने के लिए आए यहाँ? नहीं, 2-3 दिन के लिए आते हैं जी। कहाँ से आए हैं? मैं कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र ही लोकल ही हुए से? विलेज सुंदर। क्या काम करते हो? मेरा रेत बजरी और प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा ठीक है, ये हाथ में वायरलेस ले रहे हैं, ये किस लिए है? ये कोई भी पार्किंग से कोई नंबर आएगा, अनाउंसमेंट करनी, कोई गाड़ी किसी के आगे लगी हो या व्यवस्था बनानी, अनाउंसमेंट में बोलना भी अपनी पार्किंग से ही भक्तों को बिठा कर निकालो ताकि बाहर की व्यवस्था बनी रहे। तो यहाँ पर साइड में बता पाएंगे आप? ये यहाँ पर साइड में तो भाई प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन इस साइड में क्या व्यवस्था है, कुछ बता पाएंगे आप? ये दरबार साहब है जी, जहाँ गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का, जहाँ गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का 3 दिन अखंड पाठ चलता है बिना रुके। हाँ, उसमें चलते चलते में ही दूसरा भक्त बैठेगा और फिर दूसरा उठ जाएगा। आधा घंटा सबकी जो 20 मिनट जो भी पढ़ना, जो जिनको पढ़ना आता है सभी को सेवाएं दी जाती हैं। जो पढ़ना चाहता है, वाणी पढ़ना चाहता है, बहुत गूढ़ रहस्य है जिसको बोला गया है गरीबदास जी महाराज जी का 1020 कुछ पन्नों का वो गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ है, उसमें बहुत गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा जो है बताया गया है यहाँ के जो है भक्ति मार्ग के बारे में और दंडवत प्रणाम करने के बारे में जाना हमने, और यहाँ की क्या कुछ व्यवस्था है हमने इसके बारे में पूरी तरह से आज पूरा स्टडी किया है। दोस्तों हमने आपको हर एक चीज़ जो है ना बड़ी ही बारीकी से बताई है आपको, तो स्टडी आपने खुद करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आपने खुद अपनी बुद्धि और विवेक से जानना है। और साहित्य के बारे में आप यहाँ बता रहे थे कि साहित्य के बारे में आप खुद यहाँ से पूछ सकते हो, लेकिन एक सवाल मेरे मन में फिर दोबारा से आ रहा है कि हेलो, यहाँ से आपको भगत जी एक बात बताएंगे यहाँ पर कि आपको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं जी? कुछ नाम लेने के लिए पैसे भी लिए जाते हैं आपसे? जी नहीं भगत जी, निःशुल्क पैसा नहीं लिया। नाम दीक्षा निःशुल्क मिलती है? जी हाँ, हर एक चीज़ निःशुल्क है यहाँ, किसी भी चीज़ यहाँ कुछ नहीं मिलते। कुछ नहीं मिलता? नहीं। क्या नाम बाबूजी आपका? रामचंद्र। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमको 70 हो जाए। 70 हो गए हैं। तो देखिए भाई बुजुर्ग 70 साल की उम्र में जो है कोई झूठ तो नहीं बोलेगा। तो आप देख सकते हैं भैया, अपनी बुद्धि और विवेक से अपनी वीडियो देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर यदि नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है दोस्तों। तो लगे रहिए दोस्तों लगातार हमारे साथ वीडियो के साथ। हाँ जी बताइए। रजौली थाना से आए हैं, नवादा जिला से, उनका कृपा से बहुत शुक्रिया है। कहाँ से आए हैं जी? रजौली थाना, नवादा जिला। ये कौन सी स्टेट में पड़ता है? खिजुआ नवादा स्टेट में पड़ता है, नवादा जिला। बिहार में पड़ता है? बिहार, समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर बिहार से। सभी मुझे आपका पढ़ा लिखा परिवार लग रहा है, कोई बात नहीं। आप लोकल तो मुझे कोई काम कर रहे हो वैसे तो मुझे नहीं दिखाई रहा है, सभी लोग अच्छा वहीं पर स्टैंड कर किए हुए हैं आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग यहाँ पर ज़्यादातर आ रहे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम जो लोग यहाँ पर पढ़े लिखे ही मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पंडाल आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर जो व्यवस्था है ये पूरी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से गर्मी और सर्दी से बचने के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और पार्टीशन में जो बात यहाँ पर जांच करने की है बिल्कुल पार्टीशन में है, जो बहनें अपनी साइड में हैं और भाई अपनी एक दूसरी साइड में है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर यदि नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हम प्रणाम स्थल का जो है मुआयना करने के बाद हमें सीधे जो है यहाँ पर हम बहनों की साइड में आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर जो है बहनों की साइड में ही हम यहाँ पर खड़े हैं, बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर पार्टीशन के बीच में खड़ा है। मुझे शायद इधर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि शायद मुझे यहाँ पर बहनें जो है यहाँ पर सेवादार लगी हुई हैं कि यहाँ पर जो है मेल मतलब पुरुषों का बढ़ना यहाँ पर जो है इस साइड में जाना जो है मना है। तो यहीं से हम जो है कुछ बहनों से हम बात कर लेते हैं। बहन जी मैं आपसे एक बात पता करना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो है यहाँ पर ये दिव्य यज्ञ भंडारा किया जा रहा है और सेवा जो मैं यहाँ पर देखकर जो है बहुत ही भौचक्का रह गया। इतनी बिना संत के जो है इतनी सरल और इतने डिसिप्लिन के अंदर अनुशासन के अंदर जो है यहाँ पर सारी सेवाएं बड़ी ही सुचारू रूप से चल रही हैं। आज यहाँ पर दिव्य यज्ञ भंडारा किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दिव्य यज्ञ जो धर्म यज्ञ दिवस है ये एक ऐसा महोत्सव है जिसमें पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया है और पूरा विश्व यहाँ पे आ सकता है। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे भंडारा वगैरह किया गया है
हर एक चीज़ की अच्छे से उन्होंने मतलब हर एक चीज़ की उन्होंने सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। और आपने देखा कि यहाँ पे 3 दिन का अखंड पाठ रखा गया था और 3 दिन की अखंड जोत जलाई गई थी, जिसमें सभी आमंत्रित थे। और बेटा आपका नाम क्या है? करिश्मा दासी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 15 साल है। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। जी आप देख सकते हो कि 10th क्लास में बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, और कितनी इनके अंदर शिक्षाएं जो है संत रामपाल जी महाराज ने कूट कूट कर भरी हैं। ऐसा लगता है उम्र भी कुछ नहीं है और बिल्कुल कैमरे के सामने और माइक के सामने आने से बिल्कुल भी नहीं कतरा रही हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की कुछ व्यवस्था है यहाँ पर बहनों के द्वारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर व्यवस्था। और एक बात दूसरी मुझे बहुत ही बहुत चक्का करने वाली है, ये इस साइड में रजाइयों की पूरी जो है पूरा का पूरा जो है स्टॉक लगा पड़ा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये रजाइयों का स्टॉक है, ये किसके लिए? भक्तों के लिए है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, मतलब कि रहने ठहरने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर गद्दों की व्यवस्था, रजाइयों की व्यवस्था जो है यहाँ पर निःशुल्क दी जाती है। यहाँ पर जो भी कोई यहाँ पर विश्राम करना चाहता है और यहाँ पर स्टे करना चाहता है। तो दोस्तों लगातार हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।